प्रिय भाई, कल क्लर्क से मिला था। बहुत आरजू मिन्नतें करके उसे इस बात पर राजी कर पाया कि जुलाई तक तुम्हारा ट्रांसफर ना हो। इसी को गनीमत समझो। जून में फिर देखा जाएगा। सुना है कि ये हेड क्लर्क मई से पहले ही रिटायर्ड होने वाला है। और भाभी जी ने तोप छोड़ी या नहीं? कन्या रत्नम या पुत्र रत्नम? एक नया समाचार भी सुनो। राजेश्वर की तो तुम्हें याद होगी, वही जो कविता करता था, हम लोग जिसे महाकवि कहा करते थे। उस बेचारे को टीवी हो गई। क्या उसकी कल्पनाएं थी और क्या हुआ आखिर। मास्टरी से कितनी घृणा करता था और वही स्कूल मास्टरी अंत में उसे मिली। 2 बच्चे भी हो गए और गृहस्थी की बोझिल गाड़ी ढकेलता ढकेलता आखिरकार वह टीवी का शिकार हो गया। छुट्टी लेकर अपने चाचा के पास तुम्हारे शहर में पहुंचा है। मुझे यहीं इलाहाबाद आकर हर्ष रूप से यह सब मालूम हुआ है। भाई, हो सके तो राजेश्वर का पता लगाना और उसकी कुछ सहायता करना। बहुत दर्द लग रहा है। मुझे तो सुनकर वहम सा हो गया है। लगता है कि मुझे टीवी हो जाएगी, तुम्हें भी सब टीवी हो जाएगी, तो सब टीवी से ही मरेंगे। सभी तो दरिद्रता के शिकार हो रहे हैं, सभी तो पिस रहे हैं। इस प्रकार कब तक जीवित रहेंगे? प्रिय भाई, तुम्हारा पत्र कल ही मिला। हेड क्लर्क से तुमने इतना काम करवा लिया, दाद देता हूँ। मुझे तो वह शायद फटकार ही देता। श्रीमती जी ने कन्या रत्नम दिया है। कल ही स्नाता हुई है। मेरे ऊपर यह तीसरी डिग्री और हुई। राजेश्वर का सब हाल मुझे ज्ञात हो चुका था। शीघ्रता से तुम्हें पत्र लिखा था, इसी से कुछ प्रकट नहीं कर पाया। उसके चाचा को तो तुम जानते हो, पूरा खूसट है। अचानक एक दिन यहाँ बाजार में उससे मेरी भेंट हो गई। उसी दिन फिर राजेश्वर के पास पहुंचा। क्या कहूँ, क्या हाल था उसका। तीव्र ज्वर में जलता, घड़ी घड़ी खांसता एक सूखा हुआ नरकंकाल मेरे सामने बैठा था। चेहरा काला, आंखें भीतर को धसी हुई। हंसता था तो देखकर भय लगता था। यह बुरा हाल और चिकित्सा के नाम पर किसी साधारण से वैद्य जी की चटनी और एक सस्ता सा नुस्खा। पैसा नहीं है, कीमती दवा नहीं खा सकता। जब तक मुंह से रक्त मिला कफ निकलता है। उस रात को तो सो ही नहीं सका। अंधेरे में सामने बैठी राजेश्वर की ठटरी खांसी दिखती थी। स्कूल में असिस्टेंट सर्जन का लड़का मेरा विद्यार्थी है। दूसरे दिन उसके साथ जाकर डॉक्टर से मिला। फिर शाम को राजेश्वर के पास उसे ले गया। उसी की चिकित्सा शुरू हुई। तीसरे दिन से सुबह शाम स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगने लगे। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। 255 मिलते हैं, किसी तरह गुजर होती है। पर राजेश्वर के घर में तो दरिद्रता जैसे अट्टाहस कर रही है। छुट्टी लेकर आया है, वेतन नहीं मिलता। शायद पत्नी के जेवर बेचकर काम चलता है, शायद ऋण ले रहा है बराबर। चाचा अमीर नहीं है, पर थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसके पास अवश्य होगी। लेकिन बुढ़ा है बड़ा कंजूस। शायद आजकल राजेश्वर के ही मत्थे खा रहा है। उसी मोहल्ले में राजेश्वर की चचेरी बहन का घर है। वे लोग बड़े आदमी हैं। इस छोटे से शहर में इन्हें गिने बड़े आदमी हैं। उसके बहनोई को मैं भी जानता हूँ, खूब अमीर और इज्जतदार है। हालांकि सीकिया जवान ही है, पर गरीबी और रोग से घिरे निकट संबंधी राजेश्वर की एक पैसे से भी सहायता नहीं कर सकता। कह नहीं सकता कि वह कभी राजेश्वर को देखने भी आया है या नहीं। बहन भी शायद पक्का दिल रखती है, नहीं तो इन नसीब के मारे लोगों को पर तो जरूर दया खाती। राजेश्वर से तो तुम परिचित हो, परंतु यदि एक बार उसकी पत्नी को देख पाते तो अवश्य अपने को कृतार्थ समझते। उसे देखकर दर्द से कलेजा फटने लगा। यह गरीबी, यह विपदा, यह कार्यभार, मुरझाई कली सा चेहरा है। 2 दर्द भरी आंखें, आंसू भरी आंखें और ममता मोह भरा दिल। राजेश्वर से मेरा परिचय पाकर प्रथम बार जब उसने मेरी और हाथ जोड़े तो जाने क्यों मेरे मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि नीचे झुककर उस नारी का चरण रज ले लूं। केवल चरण रज, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं किया जा सकता इस तपस्विनी के साथ। तब से उसी प्रथम दिन से बराबर यही सोचता रहा कि यदि किसी प्रकार अपना जीवन देकर भी विधाता को मना सकूं तो यही उनसे कहूं कि इतने निर्दयी ना हो भगवान। इस करुण मूर्ति पर तरस खाओ। इसका यह लाल सिंदूर अक्षय रहने दो, चाहे मेरी जान ले लो।
डॉक्टर कह गया है कि बहुत जल्दी इन्हें आप चंगा देखेंगे। और फीस देकर जब मैं डॉक्टर को विदा करके लौटा तो जीने के नीचे जहाँ ईंधन पड़ा रहता है, पहली सीढ़ी पर मुझे राजेश्वर की पत्नी खड़ी मिली। मैं झिझक कर रुका तो उसने नीचे झुककर मेरे पैरों पर अपना माथा रख दिया। सह नहीं सका, दोनों हाथों से मैंने उसका सिर पकड़कर उठाया शीघ्रता से। किसी प्रकार अपना रुदन रोककर भाभी और कुछ नहीं कह सका। लगा कि जैसे मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आज यह हो गया परमात्मा। मन का सारा धैर्य खोकर मंत्रमुग्ध की तरह उस घर से निकला। सामने संकरी गली है, फिर मोड़ है। उसी मोड़ पर अचानक राजेश्वर के दोनों बच्चे मिल गए। बड़ा 8 साल का है और छोटा 5 साल का। इन मासूम बच्चों को देखकर कितना तरस आता है। कोमल उदास मुख लिए अक्सर बाप की खाट के पास खड़े रहते हैं और सरल भोली आंखों से टकर टकर पिता का कृष्णक्लांत चेहरा देखते रहते हैं चुपचाप। बड़ा लड़का मुन्ना मुझे सामने पाकर बोला, जा रहे हैं चाचा जी, फिर कब आएंगे? मैंने कहा, कल आऊंगा बेटा, मैं रोज तुम्हारे पास आया करूंगा। और आगे बढ़ा कि मुन्ना ने मेरे पैर पर झुककर प्रणाम किया और फिर छोटे रामू ने भी अपनी जरा जरा सी उंगलियां मेरे पैरों में लगाकर दोनों हाथ माथे पर लगा लिए। हे भगवान! मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया। कितना मोहक मुख है, कितना भोला। मुन्ना वहीं पैरों के पास खड़ा था। अचानक पूछ उठा, चाचा जी हमारे बाबूजी का बच्चे होंगे? जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर मसल दिया। बच्चे की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे बाबूजी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे मुन्ना। जैसे बेहोशी में मैं फिर अपने घर पहुंचा। सारी राह पैरों में मानो सरसराहट होती रही। आज अभी इन पैरों पर एक शीश गिरा है। आज अभी इन पैरों के को 2 कोमल प्राणों ने अपने सुकुमार हाथों से छुआ है। इच्छा होने लगी कि इन पैरों को काट कर फेंक दूं। ये मेरे शरीर के सबसे निकृष्ट अंग, धूल मिट्टी से सनेते पैर आज मानो बहुत भारी अपराध करके घर लौटे हैं। पापियों, तुमने कैसे सब बर्दाश्त कर लिया? भाई, यह 1 महीने पहले की ही बात है। महीना भर हो चुका मुझे राजेश्वर के घर रोज आते जाते। मैंने श्रम अवश्य किया है, आर्थिक सहायता भी की है, पर बदले में कुछ पाया है वह जैसे किसी भी मूल्य से चुकता नहीं किया जा सकता। राजेश्वर, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे सभी मानो मेरे लिए प्राण देना चाहते हैं। निश्चय ही भाभी जान दे देंगी प्रभात के लिए, और दोनों बच्चे चाचा जी के लिए जरूरत हो तो अपनी कोमल गर्दन झुका देंगे। खुशी से कटवा लो। सती साध्वी माँ की कोख से जन्मे ये बच्चे बिल्कुल असाधारण जीव हैं। बड़ा मुन्ना अत्यंत मेधावी, अत्यंत प्रतिभाशाली बालक है। छोटा रामू अभी ना समझ है, पर कितना भोला और कितना मोहक, बिल्कुल देव कुमार सा लगता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कल मैं अपना कैमरा ले गया था। दोनों बच्चों के को पास पास बिठाकर फोटो खींच लाया हूँ। फिल्म धुलने को दी है। फोटो तैयार होने पर तुम्हारे पास एक प्रति अवश्य भेजूंगा। इन बच्चों का चित्र देखकर तुम प्रभावित हुए बिना न रहोगे, और तुम यह पढ़कर अवश्य प्रसन्न होगा कि राजेश्वर की तबीयत इस 1 महीने में बहुत ठीक हो गई है। ज्वर अब बिल्कुल नहीं रहता और चेहरे की रंगत भी बदल गई है। कल डॉक्टर से उसके घर पर मिला था। उसने कहा है कि अब आपके मित्र पर कोई खतरा नहीं है। मैंने उनके कफ की परीक्षा की है, बहुत जल्दी घूमने फिरने भी लगेंगे। मेरी तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। भाभी जी को मैंने डॉक्टर की बात सुनाई। रोने लगी सुनकर। छरछर मोती से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, भाभी यह मुझे अच्छा नहीं लगता, खुशी मनाओ, अब रोने की क्या बात है? भाभी ने आंचल से आंखें पोंछकर करुण वाणी में कहा, सोचती हूँ कि मुझ पापनी ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो भगवान स्वयं प्रभात बाबू बनकर मेरा उद्धार करने आए। मैं भगवान हूँ भाभी? हंसकर पूछा। आंखें पोंछकर बोली, तुम पर क्या मनुष्य हो प्रभात बाबू? नहीं, तुम नारायण हो देवर जी। नारायण इसी तरह तो रूप धरकर दुखियों की, अनाथों की विपदा मिटाने आते हैं। सो आजकल नारायण हो गया हूं। मौका अच्छा है। तुम्हारा कोई काम नारायण के करने लायक हो तो लिखना। नंदिनी ने रसोई घर से पुकार कर कहा, आज पढ़े लिखेगा नहीं, कब तक खेलेगा तू? मुन्ना भीतर के कमरे में था। वहीं से चिल्लाकर विनय के स्वर में बोला, जरा और देर और जीजी। फिर छोटे भाई ने से हौले से कहा, इधर को मुंह करो, लो शीशे में देखते जाओ। तभी खट से किसी ने आंगन में जूतों की आवाज की। कौन? नंदिनी ने बिना देखे पूछा। नारायण हूँ, आने वाले ने गंभीरता से कहा। तब हंसती लजाती नंदिनी बाहर निकल कर आई रसोई घर से।
प्रभात ने नमस्ते करके पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भीतर घुसे हैं, जाने क्या कर रहे हैं तब से। मुन्ना, अरे आ रे, देख चाचा जी आए हैं तेरे। पलक मारते ही बड़ा लड़का बाहर दौड़ाया। जल्दी से चाचा जी के चरण छुए, फिर एक हाथ ऊपर करके अनुनय भरे स्वर में बोला, चाचा जी जरा अपना हैट दे दीजिए। चाचा जी ने अपना 16 हैट उतार दिया तो माँ ने पूछा, क्या करेगा हैट का? पर मुन्ना ने ना सुना। बहुत प्रसन्न होकर भीतर को घुसता घुसता बोला, चाचा जी तुम जरा बाबूजी के पास चलकर बैठो, हम अभी आते हैं। राजेश्वर दीवार से तकिया लगाकर बैठा, जाने क्या लिख रहा था। प्रभात ने उसे चौंका दिया। फिर आगे को झुककर वह लिखना देखकर खूब हंसा और वहीं घाट के किनारे बैठकर खूब हंसता हंसता बोला, यह छिप छिप कर जुआ खेलते हो? अभी भाभी से कह दूंगा। राजेश्वर ने इलस्ट्रेटेड वीकली को बंद करके मुस्कुराकर कहा, मन बहला रहा था जरा। नंदिनी ने सामने आकर पान की तश्तरी बढ़ाई। प्रभात ने भवें चढ़ाकर कहा, सिर्फ पान? ना मीठा ना नमकीन, सिर्फ पान। इस प्रकार नारायण का अपमान ना करो देवी। नंदिनी ने किसी प्रकार हंसी रोककर कहा, नारायण को सब्र करना चाहिए, हलवा बना रही हूं। तथास्तु, प्रभात ने गंभीरता से कहा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जिंदाबाद। तीनों व्यक्तियों ने चौंक कर उधर देखा। दोनों बच्चे भेष धारण किए थे। कम्युनिज्म जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर दोनों एक साथ साथ कदम रखते सामने आ खड़े हुए। गंभीर भाव से चाचा जी को एक सैल्यूट देकर बड़े ने अपना परिचय दिया, मोशिये लेनिन। और वह छोटी सी दाढ़ी लगाए था। सिर पर माँ की बुनी टोपी थी, रूसियों की सी। फिर छोटा आगे बढ़ा, बाएं हाथ से चाचा जी को सलाम करके बोला, सरदार भगत सिंह। वह मूछें लगाए था, नुकीली, और सिर पर बड़ा सा चाचा जी का हैट पहने था। एक क्षण गंभीरता रहे, फिर सब एक साथ हंसे। माँ ने हंसते हंसते कहा, यही स्वांग भर रहा था तब से। चाचा जी ने लेनिन से कहा, दाढ़ी देखे तुम्हारी? लेकिन ना दाढ़ी उतार कर चाचा जी के हाथ में दी और भारी प्रसन्नता से बोला, 2 आने में कल खरीदी थी हमने। फिर भगत सिंह ने भी मूछें उतार दी और चाचा जी से कहा, देखो कितनी बढ़िया मूछें हैं। चाचा जी ने बड़े से कहा, अच्छा हम तुम्हारे लिए भी एक चीज लाए हैं, लेकिन पहले यह बतलाओ कम्युनिज्म के माने क्या होता है, तब देंगे। मुन्ना ने प्रसन्न भाव से कहा, कम्युनिज्म के माने हैं गरीबों का राज। शाबाश, बच्चे से कहा। फिर बाप की ओर देखकर हंसकर कहा, तुमने रटा दिया। राजेश्वर ने हंसकर कहा, बिल्कुल गलत ख्याल है, मैंने तो कुछ नहीं रटाया। तो फिर जीजी ने बतलाया है। प्रभात ने सिर हिलाकर कहा, कॉमरेड। कॉमरेड के माने? कॉमरेड माने भाभी। और जेब से एक पैकेट निकालकर बच्चों को देते हुए कहा, लो तुम्हारी तस्वीर बन गई। बेसब्री से बच्चों ने फोटो निकाला पैकेट से, क्षण भर उसे ध्यान से देखा, फिर उछल पड़े खुशी से। फिर क्रमशः बाप ने और माँ ने भी वह फोटो देखा। वे भी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। तब प्रभात ने जैसे याद करके पूछा, सिरप मंगवा लिया वह? हाँ मंगवा लिया। डॉक्टर तो कल आए ही नहीं। डॉक्टर लखनऊ गए हैं, परसों तक लौटेंगे। मेरा भी आज रात को कूच है। कहाँ को? भाभी ने चौंक कर पूछा। घर को, प्रभात ने कहा। बाबूजी की चिट्ठी आई है, दिवाली वहीं मनानी पड़ेगी। बच्चे अभी तक बराबर अपनी तस्वीर देख रहे थे। सहसा मुन्ना ने कहा, जीजी हम बुआ जी को घर हो आए, बुआ जी को दिखाकर आते हैं। और बिना माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए छोटे भाई को खींचता भागा बुआ जी के घर की ओर। लंबी चौड़ी तीदरी के बीच बड़ी अलमारी श्रृंगार के सामान से सजी थी। दोनों बच्चे भागते हाफते फोटो लिए आ पहुंचे। उस समय लल्ला वहीं अलमारी के सामने खड़ा बड़े से शीशे में अपना मुंह देखता बाल काट रहा था। लल्ला बुआ जी का एकमात्र लड़का है, 11वीं में पढ़ा है, पर देखने में और भी बड़ा लगता है। लंबा चौड़ा, माँ की तरह का डिलडौल है और माँ की तरह ही काला रंग है। बचपन में उसे चेचक निकली थी। चेहरा खुरदुरा हुआ है, रूपश्री तो जैसे उसे छू नहीं गई। इन्होंने पास आकर एक साथ कहा, देखो लल्ला, यहाँ हम बैठे हैं, हम हैं। चाचा जी ने खींची है, कितनी बढ़िया है। दोनों कहते हुए खुशी से। तब लल्ला ने कंघा अलमारी के बीच छोड़कर कहा, देखें? हाँ देखो, अच्छी है ना, यहाँ पर हम हैं, हम हैं। पर लल्ला ना बोला, ध्यान से उस तस्वीर को देखता गुमसुम खड़ा था कि राज रानी आ पहुंची। लल्ला ने उसे हंसकर कहा, देखो अम्मा इनकी तस्वीर। अम्मा ने पलंग पर बैठकर तस्वीर अपनी गोदी में रख ली और ध्यानस्थ होकर देखने लगी। तो लल्ला ने हंसकर कहा, कैसा कुल्ला उडू से हैं बैठे दोनों। पर अम्मा ने कहा, तुम भी खिंचवा लो ना अपनी तस्वीर, इनकी तो मुफ्त खींची है बिना पैसों की, तुम रुपए देकर खिंचवाना फोटोग्राफर के यहाँ।
हंसकर बोली, 5 रुपए ले जाना और अपना नया पतलून नया कोट पहनकर कुर्सी पर बैठकर खिंचवाना। राज रानी ने तनिक तिरछी होकर हंसकर बतलाया। लल्ला ने खुश होकर कहा, ये देखो दोनों कुर्ते ही पहनकर बैठे हैं और अम्मा रामू तो नंगे पैर ही बैठा है, तुम अपना बूट पहनकर खिंचवाना। बच्चे दोनों चुप खड़े थे। बुआ जी और लल्ला की बातों के बीच एक शब्द ना बोल पाए, उदास हो गए थे और चुप खड़े थे। दोनों की आंगन के बीच से सुरेश ने पुकार कर कहा, मुन्ना रामू यहाँ गेंद खेलें। सुरेश राज रानी की विधवा जेठानी का लड़का है, मुन्ना से सिर्फ 7 महीने बड़ा है। खुश खुश बोला, तुम उधर खड़े हो जाओ, रामू तुम इधर और हम यहाँ रहेंगे। लो मुन्ना फेंको गेंद। गेंद इधर से उधर घूमती फिरने लगी। तीनों हंसते जाते, गेंद उछालते जाते। सहसा लल्ला तीनों के बीच आ खड़ा हुआ और सुरेश से बोला, इधर लाओ गेंद। सुरेश ने गेंद मुन्ना की ओर फेंक दी, चिल्लाकर बोला, देना मत। और लल्ला ने आगे बढ़कर मुन्ना का हाथ दबोच लिया, फिर एक झटके के साथ उससे गेंद छीनकर कुर्सी पर जा बैठा। तीनों खिलाड़ी क्षण भर वहां जहां के तहां खड़े रहे, फिर धीरे धीरे लल्ला के पास सरक आए। रामू ने याद करके कहा, आज हम भगत सिंह बने थे मूछे लगाकर। भगत सिंह? लल्ला हंसकर कहा, इसी भगत सिंह की तरह साफा भी बांधा था, इसी की तरह नौकर बने थे तुम। राज रानी के नौकर का नाम भी भगत सिंह है, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें हैं, साफा भी बांधता है सिर पर। रामू ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हैट लगाया था चाचा जी का, यह भगत सिंह नहीं, दूसरे। मुन्ना ने कहा, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को मारा था और जिनको फांसी हुई थी। लल्ला ने गंभीरता से कहा, सुल्ताना डाकू की तरह, उसे भी तो फांसी हुई थी। मुन्ना ने सुल्ताना का नाम नहीं सुना था, रुक रुक कर कहा, हम लेनिन बने थे, दाढ़ी लगाकर ऐसे, फिर हाथ से दाढ़ी की शक्ल बनाकर कहा, यूं। और ये लेनिन कौन है? लल्ला ने पूछा। रूस के नेता, जैसे हमारे गांधी जी थे, उसने अब अमीरों को खत्म कर दिया, राजा को भी। रूस में तो अब गरीबों का राज है। वहां सब गरीब है? लल्ला ने पूछा। मुन्ना ने कहा, यहाँ भी गरीबों का राज हो जाएगा, अखबार में लिखा था, एक भी अमीर यहाँ न रहेगा, अमीरों को गरीब लोग मार डालेंगे। लल्ला ने मुंह टेढ़ा करके कहा, क्या खाक मार डालेंगे? तुमको कुछ मालूम भी है? हमारे बाबूजी के पास बंदूक है और तमंचा भी, कोई बोलेगा तो फौरन गोली से उड़ा देंगे। अमीरों को भला कोई मार सकता है? लल्ला समझा रहा था और तीनों छोटे लड़के पलक रोके सुन रहे थे कि बाहर वाले दालान से एक आवाज सुनाई दी, अरे तुम साले तब से कहाँ थे? सुनकर लल्ला ने घबरा कर कहा, बाबूजी आ गए, हटो भागो। ये दोनों भी डरे। दालान में बाबूजी की आवाज सुनाई दे रही थी, नौकर को फटकार रहे थे। बाईं ओर एक छोटा दरवाजा सड़क की ओर है। मुन्ना ने रामू को इशारा किया और दबे पांव दोनों निकल गए उसी दरवाजे से। भगवान दीन जी झूमते हुए आंगन में पहुंचे तो वहां सन्नाटा छाया था। उनके क्रोध से सब डरते थे। दिमाग चढ़ा हुआ है, जो कहीं किसी पर बिगड़ पड़े तो समझो कि उसकी खैर नहीं। पंपशु आवाज करके उल्टा जा गिरा। नौकर तड़ित वेग से पैरों के पास खड़ाऊ रख गया। लल्ला, एक कर्कश ध्वनि। जी, लल्ला ने धीरे से कहा, मास्टर आया था आज? नहीं, आज भी नहीं आया। राज रानी ने गुसल खाने की किवाड़ पर पति की धोती और तौलिया रखते रखते कहा, महीने में 15 दिन नागा और फिर 15 दिन पढ़ाई। पति ने अपनी छोटी सी छाती पर हाथ फिराकर कहा, तुम इस साले मास्टर के रुपए काटो, यूं नहीं मानने का, दुनिया किस कदर हरामखोर हो गई है। बड़ी तिदरी में दोनों पति पत्नी निकट हुए तो राज रानी ने धीरे से कहा, राजू की बहू चाहती है कि उसका लड़का भी हमारे लड़के के साथ मास्टर से पढ़ लिया करे। तो पढ़े ना, ट्यूशन के रुपए दे मास्टर को तो पढ़े। अजी हाँ, रुपए तो बहुत धरे हैं उनके पास, घर में भूनी भांग नहीं मास्टर को रुपए देंगे, यूं ही बिना पैसे के चाहती है। भगवान दीन जी ने कहा, तो पढ़ने दो, तुम्हारा क्या हर्ज हो जाएगा, तुम्हारा भी दिल बहुत छोटा है। अरे एक गरीब आदमी का लड़का तुम्हारे लड़के के साथ अगर 4 अक्षर सीखता है तो बुराई क्या है इसमें? राज रानी ने तुनक कर कहा, मैंने कब मना किया है, पढ़ने दो। तस्वीर वह तब से खाट पर ही पड़ी थी। पति की नजर पड़ी तो फौरन उठा ली और आंखों के आगे करके बोले, यह किसकी फोटो है? राज रानी ने उसी भाव से कहा, उन्हीं दोनों लौंडों की है, और किसकी? भगवान दीन जी जरा देर तक उस तस्वीर को नजर भर देखते रहे, फिर हाथ को जरा दूर करके दूर से दोनों लड़कों की सुंदर छवि देखकर सिर हिलाकर बोले, अरे साले है तो बड़े खूबसूरत, बिल्कुल बड़े आदमियों के लड़के मालूम पड़ते हैं, वाह ब्यूटीफुल।
राजरानी पूजा का आसन बिछा रही थी। उन्होंने कुछ ना कहा। पति ने तस्वीर सामने ताक पर रख दी और उसी की ओर निहारते निहारते बोले, एक ये बच्चे हैं और एक तुमने पैदा किया, बिल्कुल चमार लगता है देखने में। राजरानी ने कुड़कर कुछ कहना चाहा पर चुप रह गई। पति झूमते हुए श्रृंगार वाली अलमारी अलमारी के पास आ खड़े हुए, शीशे में अपना मुंह देखा, देखते रहे, फिर धीरे से बोले, क्या जरा सा शरीर दिया है भगवान ने। तभी नौकर ने किवाड़ के पास झुककर कहा, सरकार 2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो दिवाली गांव हुआ था। तुम साले इस तरह क्यों गिड़गिड़ाते हो? शेर घर के नौकर हो, शेरों की तरह रहो, समझे? जी सरकार। जाओ जाओ, जरूर जाओ। दिवाली अपने माँ के साथ जाकर मनाओ। हमारी माँ जिंदा थी तो दिवाली में हमें अपने से अलग नहीं रहने देती थी, समझे? जी सरकार। माँ मर गई तो फिर जिंदगी साली ऐसी बेरस हो गई कि क्या कहे। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है, समझे? जी सरकार। शायद और कुछ कहते नौकर से कि राजरानी ने टोक कर कहा, आज लल्ला के लिए कपड़ा मंगवाना है, दिवाली पर उसे नए कपड़े चाहिए, रुपए देने चाहिए, दीजिए। नौकर चुपके से सरक गया। भगवान दीन जी ने अपनी छोटी छोटी मूछें उमेट कर कहा, जरूर जरूर, है कहाँ लल्ला? जी। लल्ला दौड़े आए। पिता ने मूछें उमेटते हुए कहा, बोलो क्या क्या कपड़े चाहिए, जल्दी बोलो। लल्ला ने कहा, कोट पतलून कमीजे पैजामे जूता। बाप ने सिर हिलाकर कहा, तुम तो साले पूरी ही लिस्ट बनाए बैठे हो। कोट पतलून कमीज जूता, कितने जूते, बोलो जल्दी। लल्ला ने हंसकर मुंह फिरा लिया तो बाप ने आगे बढ़कर कहा, अबे बोल कितने जूते, और हंसते गए। कहते कहते आगे को नजर गई। कम ऑन मिस्टर मुन्ना। मुन्ना ने धीमे से कदमों से आकर फूफा जी के चरण छुए तो फूफा जी ने अपने हाथ से पीठ ठोकर कहा, जीते रहो। मुन्ना शर्माकर लल्ला से बोला, हमारी तस्वीर। लल्ला हंस रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर फूफा जी ने 2 लंबे डग भर कर तस्वीर उठा ली और उसके सामने करके बोले, लीजिए हुजूर। तभी राजरानी ने भीतर से चिल्लाकर कहा, आज क्या नहाना धोना नहीं है, बच्चे बन गए तुम बच्चों के साथ। यहाँ भी वही चर्चा हो रही थी। मुन्ना घर लौटा तो माँ के कहते पाया कि दिवाली पर बच्चों को कपड़ों का क्या होगा। मुन्ना ने सुना, कहा, जीजी मेरे पास तो सब कपड़े हैं, कोट बिल्कुल साबुत है, रामू को नया कोट बनवा दो नीले रंग का। क्यों जीजी, बनवाओगी ना? जीजी ने कुछ उत्तर ना दिया। राजेश्वर ने धीरे से कहा, प्रभात भी चला गया, नहीं तो उसी से कुछ रुपए। पत्नी ने उदास स्वर में कहा, उन्होंने हमारे लिए जाने कितना खर्च कर दिया, यहाँ रहते थे तो भी क्या मांगना अच्छा लगता? राजेश्वर ने हंसकर कहा, पर रुपए तो चाहिए ना, कपड़े ना सही, दवा सही। कल यह शीशी खाली हो जाएगी, परसों से क्या खाऊंगा? डॉक्टर की फीस तो खैर उधार चढ़ ही रही है। नंदिनी ने कहा, दवा क्यों बंद होगी, कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, चिंता ना करो। फिर मुन्ना की ओर देखकर बोली, अब किताब लो, कुछ पढ़ो लिखो, सवाल निकालूंगा। लड़का अपनी स्लेट खोजता खोजता बोला, स्लेट कहाँ गई? रामू ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर कहा, मेरे पास है दादा, हाथी बना रहा हूँ, देखो आकर। यह हाथी है? मुन्ना ने भाई के पास आकर हंसकर कहा, यह तो गधा बनाया है तूने। ला भैया स्लेट मुझे दे दे, जल्दी दे दे, नहीं तो जीजी मारेंगी। तभी दरवाजे पर छेदी ने जोर से आवाज दी, भाभी अखबार। मोहल्ले में न्यूज एजेंट रहता है, उसका लड़का दोपहर तक अखबार बांट कर लौटता है। जिस दिन कोई कॉपी बची रहती है तो आकर भाई साहब को पढ़ने के लिए दे जाता है। राजेश्वर को अखबार पढ़ने की लत है। राजेश्वर ने ऊपर की मोटी खबर पढ़कर कहा, कम्युनिस्ट बढ़ रहे हैं, अब क्या जीतेंगे ये पूंजीवादी राष्ट्र? भगवान करे सारे संसार में कम्युनिज्म फैल जाए, गरीब लोग सांस तो ले सकेंगे। नंदिनी ने एक सांस खींचकर मानो अपने से कहा, कब फैलेगा ये? तभी सामने आ खड़ा हुआ, माँ के आगे स्लेट रखकर दुखी स्वर में बोला, ये सवाल देखो, क्या है, पढ़। नंदिनी ने एक बार सवाल से स्वयं देखा, वही मुन्ना वाला उत्तर आया। फिर उत्तर माला को खोलकर देखा, फिर अपना निकाला हुआ सवाल देखा। अंत में हंसकर कहा, जाओ तुम्हारा उत्तर ही ठीक है, यह किताब का उत्तर गलत है। लड़का वहां से हट गया तो पति की ओर देखकर हंसकर बोली, 3 दिन में 4 गलतियां निकाल चुका है इस किताब की, वह हमेशा सवाल ठीक हल करता है। पर राजेश्वर ने अखबार से नजर ना हटाई। नंदिनी ने फिर कहा, ये किताबें लिखने वाले लेखक गणित के प्रोफेसर होकर इस तरह की गलतियां क्यों होने देते हैं अपनी किताबों में? राजेश्वर ने अखबार का पन्ना उलटकर कहा, उन्हीं से जाकर पूछो, मैं तो गणित का प्रोफेसर नहीं। अच्छा, अरे दवा तो खा लो, कितनी देर हो गई, लाओ।
तभी छोटे रामू ने बाप की गोदी में घुसकर कहा, बाबूजी दही कैसे बनता है? दिवाली पर कोई कर्ज नहीं देता। बड़ी कठिनाई से कुछ रुपए उधार मिल गए। पड़ोसी ने दिलवा दिए किसी से, पर बच्चों के लिए नए कपड़े ना बन सके। रामू के लिए मुन्ना ने नीले रंग का कोट बनवाने को कहा था। 20 रुपए हो तो नीला कोट बने। राजेश्वर की एक पुरानी पतलून पड़ी थी जिसके किनारे कीड़ों ने खा लिए थे। नंदिनी ने उसे संभाल कर उधेड़ डाला, फिर लंबे लंबे टुकड़े साफ कर लिए। गली के उस पार एक नया गया बीता बुढ़ा मुसलमान दर्जी बैठता था। वह राजी हो गया। उस पुराने कपड़े को काट छाट कर रामू का कोट बना दिया। बुढ़े ने 2.5 रुपए लिए और अस्तर बटन देने पड़े ऊपर से। दिवाली के दिन रामू उसे ही पहनकर बाजार गया तो बहुत खुश था। बार बार हाथों से उस कोट को झाड़ लेता, फिर कहीं धूल ना लग गई हो। मुन्ना ने वही पुराना कोट पहनकर दिवाली की। दिवाली किसी प्रकार हो गई। तीसरे दिन भैया दूज थी। नंदिनी ने सुबह से लगकर सारा आंगन पानी से धोया, फिर सामने वाली तीदर गोबर से लीपी, फिर लक्ष्मी जी के आगे चौक पूरा कर मूर्ति बनाई, फिर जल्दी से बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर खुद बाल धोकर नहाई। ननद जी राजरानी आज अपने राजू भैया को टीका करने आएंगी। टीका लगाएंगी भैया के माथे पर और यहीं जीमेंगी। नंदिनी ने फुर्ती से हाथ चलाए, 3 शाक तैयार किए, रायता बनाया, फिर हलवा भुना सूजी का। राजेश्वर के लिए खीर बनाई साबूदाने की, फिर धोती से मुंह का पसीना पोंछती रसोई घर से उठ आई। राजेश्वर अदलेटा छोटे बच्चे से बात कर रहा था। लखनऊ की छोटी लाइन जाती है कि बड़ी? छोटी। अच्छा बाबूजी, हवाई जहाज तेज चलता है कि मोटर तांगा? नंदिनी खड़ी सुन रही थी। हंसकर पूछा, क्या वजह है? 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। राजेश्वर ने घड़ी देखकर कहा। 12 बज रहे हैं? बीबी जी अभी तक नहीं आई? भूखी प्यासी बैठी होंगी, बड़ी देर हो गई। मुन्ना जा तो बेटा, अपनी बुआ जी को तो बुला ला। क्या टीका करेंगी तुम लोगों को? देख तो आज बच्चे भी तो भूखे फिर रहे हैं, तुम भी भूखे बैठे हो। टीका होने से पहले खा पीकर बैठ जाता। जीजी क्या कहेंगी? नंदिनी ने शीघ्रता से मुन्ना को राजरानी के घर दौड़ाया तो छोटा रामू भी नहीं रुका। वह भी अपने दादा के पीछे पीछे दौड़ा। राजरानी के एक ममेरे भाई थे, वकालत करते थे और काफी कमाया था। सिविल लाइंस में कोठी बनवाई थी। उसी कोठी में रहते थे, बड़े आदमियों के बीच, जहां वैभव और ऐश्वर्य दिन रात चमकता था। राजरानी उन्हीं वकील दद्दा की दूज करके लौटी थी। 10 रुपए की मिठाई ले गई थी सजाकर। वकील दद्दा ने 25 रुपए दिए, टीका कराई और खाना भी अपने साथ बैठाकर खिलाया। बहुत ज्यादा खा लिया था शायद, सो घर लौटकर पलंग पर जा लेटी थी और नयन मूंदे लिए घड़ी भर के लिए। दोनों बच्चे आंगन के बीच खड़े थे। बुआ जी को अपने घर ले चले, पर बुआ जी ना दिखती थी। बड़ी बुआ जी से सब कह दिया था कि प्रतीक्षा में खड़े थे, अपनी बुआ जी कहाँ हैं? विधवा जिठानी ने भीतर आकर राजा रानी को लेटे देखा तो अचरज से कहा, छोटी बहू राजू को टीका करने नहीं गई? बाहर तुम्हारे दोनों भतीजे खड़े हैं, जाओ भाई। राजरानी किसी प्रकार उठी, हंसकर जिठानी की ओर देखा और बोली, हम तो खा पी चुके, अब जाएं टीका करने को? जिठानी ने सोचकर कहा, चली जाओ, बीमार आदमी तुम्हारे आसरे सवेरे से भूखा बैठा है, उसकी याद तक न रही तुम्हें? राजरानी ने तनिक लज्जित होकर कहा, क्या बतलाऊं भाभी, लो जा रही हूं। लल्ला छत पर पतंग उड़ा रहा था, अभी अभी उसकी पतंग कटी थी, सो नीचे दूसरी लेने आया था। इन्हें यहाँ उदास खड़ा देखकर बोला, क्यों आए हो? बुआ जी को लेने आए हैं। बुआ जी को अपने घर ले जाएंगे, छोटे ने कहा। लल्ला की नजर रामू के कोट पर गई, पास गया, हाथ से कोट का कपड़ा छुकर देखा। रामू बोला, अभी नया बनवाया है हमने। लल्ला ने झटका देकर कोट का कपड़ा छोड़ दिया, फिर मुंह सिकोड़कर बोला, चल भाई, यह नया है? मुन्ना ने धीरे से कहा, बाबूजी की पतलून से बना है। लल्ला ने दौड़ जाकर खूंटी पर से अपना नया कोट उतार लिया, फिर इनके आगे पास आकर भागा, यह देखो हमारा कोट। दोनों लड़के मुंह खोकर क्षण भर उस बढ़िया कोट को देखते रहे। मालूम है कितने रुपए लगे? लड़के कुछ ना बोले। लल्ला ने हाथ उठाकर 5 उंगलियां फैलाकर कहा, 50 रुपए का कोट है यह। तब तक सुरेश भी उतर आया। लल्ला अपना कोट भीतर टांगने गया तो सुरेश ने मुन्ना से धीरे से कहा, तुमने दिवाली पर जुआ खेला? नहीं तो। हमने खेला है, हंसकर बोला। 1 रुपया हार गए। थोड़ी देर खेले थे, लल्ला तो आधी रात तक खेले। लल्ला ने 4 रुपए जीते। उन्हीं रुपए की तो पतंग लाए हैं और मांझा लाए हैं ढेर सारा, और 1 रुपए की चाट भी खाई थी कल।
बुआ जी चादर ओढ़ती ओढ़ती आ पहुंची और लड़कों से कहा, चलो रे चलो। यहाँ आकर याद आया तो हंसकर बोली, लो मीठा तो भूल ही है। भगत सिंह साथ आया था। जल्दी से आंटी से 1 रुपया निकाल कर उसके आगे फेंक कर कहा, जरा फुर्ती से जाकर इमरती तो ले आई इस रुपए की। उधर नंदिनी ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई रखी और शीघ्रता से पूड़ियां निकालने लगी गरम गरम। तभी भगत सिंह दौड़ते आए, चाची जल्दी चलो, लल्ला जीने से नीचे गिर गए। शहर से 9 मील की दूरी पर गांव था, जहां चाचा जी की 50 बीघा खेती थी। आधे साजे पर खेती करवाते थे और बीच बीच में गांव जाकर देखभाल करते थे खेतों की। खरीफ की निराई हो रही थी और एक में पानी लग रहा था। यहाँ से लल्ला के गिरने की खबर पहुंची। सब काम जहां का तहां छोड़कर चाचा जी दौड़े आए। लखनऊ में भगवान दीन जी की बहन भी आई थी, वहां भी खबर पहुंची और बहन बहनोई भागे आए लल्ला को देखने। 3 बार डॉक्टर आया, 4 बार मोहल्ले के वैद्य जी भी आकर देख गए। ऊपर की सीढ़ी से पतंग उड़ाते उड़ाते पैर फिसल गया था लल्ला का। चोट मामूली थी, पीठ पर थोड़ी खरोच आ गई थी और कौनी चिल गई थी बाएं हाथ की। माँ ने 2 दिन खाट पर ही खाना खिलाया और 10 बार थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखा। गंगा जी का प्रसाद बोला गया और भगवान की कीर्तन कथा मानी गई। ऐसे में पढ़ना कैसे हो सकता था। 5 दिन के लिए मास्टर का आना रोक दिया गया। छठे दिन लल्ला ने मास्टर साहब के सामने किताब खोली तो एक किनारे मुन्ना को भी वही पेज खोले बैठे देखा। 4 दिन में लल्ला का हुलिया तंग हो गया इस मुन्ना के कारण। मास्टर कुछ लल्ला से पूछते तो लल्ला जवाब नहीं दे पाता। तब मास्टर इस मुन्ना की ओर देखते और वह फौरन जवाब दे देता। जाने क्या बात हो गई। अकेला पढ़ता था तब तो उसे सब याद रहता था। अभ्यास 6, उदाहरण माला 3 के शुरू वाले 5 सवाल मास्टर ने घर पर करने को दिए थे। दूसरे दिन कापियां देखी तो लल्ला ने 4 सवाल गलत किए, सिर्फ 1 सही था। फिर मुन्ना की कॉपी देखी तो उसके 5 उत्तर सही निकले। लल्ला ने कुड़कर कहा, मास्टर साहब ये अपनी माँ से पूछ पूछ कर निकाल लाता है सवाल। ए मुन्ना। जी नहीं मास्टर साहब, मैंने तो अपने आप की हैं। मास्टर साहब ये झूठ बोलता है। मास्टर साहब ने कहा, अच्छा लो, अभी झूठ सच का पता लग जाएगा। लो लिखो दोनों। 2 सवाल बोले और तत्काल कराए। दोनों से और कापियां देखी तो दोनों को तो लल्ला ने सिर झुका लिया। शाम को सुरेश ने अपनी माँ और चाची के आगे लल्ला की खिल्ली उड़ाई कि इससे 3 साल छोटा है मुन्ना, इनका 1 सवाल सही नहीं और उसके सब सही थे। राज रानी ने सुनकर कहा, राजू का लौंडा तो बलैया पैदा हुआ है और हमारे ये गोबर गणेश। लल्ला ने चिल्ला कर कहा, मैं काहे कहूँ गोबर गणेश। मुन्ना ने क्या अपने आप सवाल हल किए? वह तो अपनी माँ से पूछ पूछ कर निकाल लाता है। तुम तो कभी बताती हो कभी मुझे सवाल। उसकी तो माँ पढ़ी लिखी है, तुमको तो कुछ आता भी नहीं। चुप कर नास पीटे, राज रानी ने झल्ला कर कहा। दूसरे दिन मास्टर 4 बजे तक ना आए। घर से तो ठीक टाइम से निकले थे, पर राह में पुराने साथी मिल गए और उन्होंने पल्ला पकड़ लिया। यहाँ बैठक में लड़के जमा थे। लल्ला बीच में बैठता है अपनी डेस्क लगाकर। दाएं सुरेश रहता है और बाईं और दीवार के पास बैठता है मुन्ना। सुरेश गा रहा था, लल्ला ताल दे रहा था। इधर से मुन्ना निकला दवात में पानी डालने। धक्का लग गया शायद, डेस्क हिल गई और डेस्क पर रखी लल्ला की दवात छलक गई थोड़ी सी और होल्डर नीचे जमीन पर गिर गया। मुन्ना ठिठक कर खड़ा था। लल्ला ने एक बार शांत भाव से उसके मुंह पर नजर जमा कर देखा, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप उठा, बाईं ओर से को झुककर मुन्ना की किताब उठा ली और शांत भाव से पूरी किताब बीच से चीर दी और चीर कर दूर कोने में उसे फेंक दिया और बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जा बैठा। किताब वह कोने में पड़ी थी जिसका हर पेज बीच में से 2 हो गया था। मुन्ना स्तब्ध होकर देख रहा था। तभी मास्टर साहब ने किवारों पर छड़ी से आवाज की। शाम को घर आकर फटी किताब माँ को दिखाकर वह रोने लगा तो माँ ने हंसकर कहा, अरे पगले रोता काहे को है, मैं जोड़ दूंगी। तू लल्ला से लड़ा तो नहीं था? मुन्ना ने रोते रोते सिर हिलाकर जताया कि नहीं। माँ ने पुचकार कर कहा, ले 2 पैसे की गोंद ले आ तू, मैं अभी सब पेज जोड़ दूंगी। रामू पीछे खड़ा था। मुन्ना चुप हुआ तो वह उसके कान पर मुंह रखकर धीरे से बोला, दादा गाजर खाएगा? कहाँ है गाजर? मुन्ना ने धीरे से पूछा। रामू ने धीरे से कहा, चल कड़िया में है उतार ले तू। पर माँ ने सुन लिया। नाराज होकर बोली, गाजर छुओगे तो पीटूंगी, कच्ची ही सब खा लो, तरकारी काय की बनाऊंगी फिर?
रामू तू बड़ा शैतान होता जा रहा है, अभी बाप से जाकर कहती हूँ, कान उखड़ेंगे तेरे। रामू ने पूछा, क्या दोनों कान? नंदिनी ने हंसी रोककर कहा, हाँ दोनों। माँ ने रात को लालटेन की रोशनी में पेज जोड़कर किताब सूखने को रख दी। सवेरे उठते ही मुन्ना ने याद करके पूछा तो माँ बोली, अभी जरा गीली है, जरा धूप में रखा। मुन्ना ने दुखी होकर कहा, अभी थोड़ी देर में तो हमें पढ़ने जाना है। माँ ने कहा, मुझे तो लगता है आज मास्टर ना आएंगे, आज तो उनके घर भजन होंगे भगवान के। अभी भगत सिंह कह गया है। तुम भी जाओगी जीजी? क्या होगा भजन में? लल्ला के अच्छे होने की खुशी में भजन होंगे। जल्दी जल्दी खा पी लो, चौका उठा दो तो कपड़े बदलूं जाने को। फिर पति के निकट आ पूछा, अच्छा आज क्या खाओगे? राजेश्वर पढ़ रहा था, किताब रखकर बोला, मुझे भी तो जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट पर सिविल सर्जन के हस्ताक्षर कराने, कुछ बना बुनू डालो जल्दी। और कुछ ना सूझ पड़ा तो खिचड़ी बना ली मूंग दाल की। राजेश्वर ने खाकर अस्पताल की राह ली और नंदिनी ने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे। अंधेरा हो जाएगा लौटने तक, फिर सब काम निपटा कर जाना चाहती थी भजनों में। लड़के छत पर खेल रहे थे। नंदिनी ने मुन्ना को पुकार कर जाकर पूछा हो कि मास्टर आएंगे आज या नहीं। दौड़ते आए बुआ जी के घर। घुसते ही गुसल खाने में लल्ला खड़ा मिला। राज रानी उसके पैरों को साबुन रगड़ रगड़ कर उज्जवल कर रही थी। लल्ला ने इन्हें देखकर हंसकर कहा, मुन्ना रामू दो भैया, पकड़े कान करे दैया। मुन्ना ने पूछा, मास्टर साहब आज आएंगे? लल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आज तो हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। वीर अभिमन्यु खेल आया है, बाबूजी कह गए हैं अभी जाएंगे थोड़ी देर में। मैटिनी शो होगा आज। राज रानी ने चिल्लाकर कहा, कूदो मत, सीधी तरह खड़े रहो। सुरेश निकल आया भीतर से। इनसे पूछने लगा, तुम भी चलोगे सिनेमा? इन्होंने कुछ ना कहा। तभी सुरेश की माँ भी तेल की बोतल लिए बाहर आई। उन्होंने सुन लिया था। इन्हें बड़े प्यारे स्वर में बोली, जाओ तुम दोनों भी कपड़े बदल आओ, तुम भी जाना सिनेमा देखने। सुरेश ने प्रसन्न भाव से कहा, जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, कार आती होगी। चाचा जी कार भेजेंगे हम लोगों के लिए, कार से चलेंगे। लल्ला सब सुन रहा था, चिल्लाकर बोला, नहीं, इन्हें हम नहीं ले जाएंगे साथ में। राज रानी ने ऊपर को मुंह करके रखा, क्यों नहीं ले जाएगा? तेरा क्या छीन लेंगे? नीचे बैठ, सिर पर साबुन लगा और इनकी ओर बिना देखे शांत स्वर में कहा, जाओ रे मुन्ना रामू, तैयार हो आओ, अपनी माँ को भी लिवाते लाना। फिर धीरे से बोली, नहीं तो कौन जाएगा उसे बुलाने? खुशी से उछलते हुए दोनों घर की ओर भागे। हाथ मुंह धोए दोनों ने और कपड़े बदलने को माँ के पास आकर खड़े हुए। नंदिनी बक्सा खोल के बैठी थी। क्या पहनकर बीबी जी के घर जाए? क्या है उसके पास? यही सादी सादी धोतियां, सादे सादे 2-3 जंपर ब्लाउज। बढ़िया साड़ी कहाँ से लाए? रेशमी ब्लाउज कहाँ से लाए? बच्चों ने एक साथ कहा, हमें अच्छे कपड़े पहनाओ। अच्छे कपड़े? माँ ने पुरानी धारीदार धोती पहनी, मुन्ना ने पजामा कुर्ता पहना। अब रामू को क्या पहनाया जाए? एक नेकर धुला रखा था, उसी को जल्दी जल्दी टाके मारकर ठीक किया और कमीज पहना दी मुन्ना को। हंसकर बोली, ले बाहें ऊपर किए देते हैं, अब बड़ी ना लगेगी। घंटा भर बाद खुशी खुशी लौट कर आए दोनों तो यहाँ दरवाजे पर कार खड़ी थी। ड्राइवर छोटे लाल सामने के चबूतरे पर बैठा बीड़ी पी रहा था। देखकर खुशी से फूले ना समाए। भीतर ना गए, वहीं कार के पास खड़े रहे। लाला अपना नया सूट पहने बाहर आया, हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट पर कूदकर जा बैठा। तब सुरेश आया। उसने आते ही इनसे कहा, मुन्ना चलो बैठो, रामू भैया चल, और उन्हें भीतर करके पीछे से खुद भी घुस आए। छोटे लाल ड्राइवर ने अंगड़ाई लेकर कहा, चले लल्ला? लल्ला ने अपने कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, चलो। मोहल्ले की गली पार करके कार चौड़ी सड़क पर घूमने लगी तो झटका सा लगा। रामू लल्ला के ऊपर लुढ़क गया। डरकर उसने लल्ला का कोट पकड़ लिया। लल्ला ने झटका देकर उसका हाथ छुड़ाया कोट से, पर इस बीच में सिरवट पड़ गई। मुंह सिकोड़कर घृणा से रामू की ओर देखता रहा। फिर खट से उसे कंधा पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया। चलती कार में रामू घबराया हुआ आगे वाली सीट पकड़े खड़ा था, लल्ला के ठीक सामने। तब लल्ला ने झुंझलाकर कहा, नीचे बैठ। रामू सीट के नीचे लल्ला के जूतों के पास उखड़ू बैठ गया, पर लल्ला को संतोष ना हुआ। मुन्ना सीट के ऊपर था। रामू को इस तरह नीचे बैठा देखकर दुखी हो रहा था। लल्ला ने उंगली उठाकर कहा, तुम भी नीचे बैठो, उठो यहां से। कार बाजार के बीच से की दौड़ती जा रही थी। दोनों सीट के नीचे बैठे थे, जहां कुछ भी ना दिखता था। सीट के किनारे पकड़ रखे थे दोनों ने।
जरा सा भी धक्का लगता तो गिरते गिरते बचते लल्ला के जूतों पर। और लल्ला सीट पर तिरछा होकर बैठा था, बाहर की सीनरी देखता जाता था, मुस्कुरा रहा था। सुरेश शांत था। पलक मारते बाजार पीछे छूट गया और नदी वाली रोड पर कार दौड़ने लगी। सहसा लल्ला ने चिल्लाकर कहा, अरे 3 हाथी, 4, अरे 5। सुरेश ने भी उचक कर देखा और ये दोनों भी उठकर खड़े हो गए। सड़क के किनारे किनारे किसी बारात से ये 5 हाथी लौटकर झूमते चले जा रहे थे। लल्ला के सामने फिराड़ हो गई। जरा देर रुक कर कहा, जरा देर सही। फिर हाथ उठाकर रामू की खोपड़ी पर पीछे से कस कर एक धौल जमाई और डांट कर कहा, अबे तू नीचे बैठ। रामू बैठ गया तो एक धौल फिर मुन्ना को भी जमाई, मुस्कुरा कर कहा, नीचे बैठो। शहर के पश्चिमी किनारे पर जहां नदी की ओर सड़क मुड़ती थी और बाएं अछूतों की बस्ती थी, भगवान दीन जी का बाड़ा था। बाड़ा एक फलांग का घेरा लिए था और पक्की 4 दीवारी से घिरा था। घेरे में दाल का कारखाना था, आटे की चक्की थी, तेल की मिल थी और कपड़े की कोठी थी। 3 मदों की रोजाना आमदनी शाम को गिनी जाती थी और प्रतिदिन मुनीम जी इंपीरियल बैंक की शाखा में नोटों के बंडल जमा कराते थे। तहसील में जहां भगवान दीन जी का मौरूसी घर था, चारों ओर सूद पर रुपया फैला था और 3 बड़े बड़े जमींदार उनके कर्जदार थे, जिनकी जमींदारी अब लल्ला के नाम होने वाली थी। भगवान दीन जी के बाप का नाम था मसूरिया दीन। वह जिंदगी भर लोगों को किश्त पर रुपया देकर 10 के 11 वसूल करता रहा। एक दिन वही किश्त वाला रुपया वसूल करने चमारों के टोले में गया। चमारों की चौपाल पर बैठा था कि अचानक जमाईली मुंह फैला फैलता ही चला गया और फैला ही रह गया। मुंह नीचे लुढ़क कर गिरा और फिर कभी नहीं उठा। भगवान दीन जी ने जब होश संभाला, अपनी सब संपत्ति का तखमीना लगाया तो बलिश्त भर की छाती फूल कर 1.25 बलिश्त की हो गई। पर अपने नाम के साथ दीन लगा देखकर बहुत कुड़े बाप की बुद्धि पर। परंतु अब दिल जलाने वाले इस दीन शब्द को हटाना नामुमकिन था। मिडिल के सर्टिफिकेट में हिंदी और अंग्रेजी में 2 जगह दीन लिखा था और बैंक में और पटवारी के खाते में हर जगह भगवान दीन ही चढ़ा था। झक मार कर रह गए। गोरा रंग, इकहरा शरीर, छोटा सा कद और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। अपने इस संक्षिप्त व्यक्तित्व पर भी कभी कभी बड़ी झुंझलाहट लगती। कभी नंगे होकर आदमकद आईने के सामने खड़े होते तो अपना मुक्तसिर सीना देखकर कोफ्त होती। तब मुट्ठी बांधकर बाहें ऊपर करते मांसपेशियां फूली दिखती, संतोष की सांस लेते और अकारण ही किसी नौकर को पुकार उठते या कोई गाना गुनगुनाने लगते। परंतु रुपया बढ़ता गया और भगवान दीन जी शब्द में जी लग गया। यह जी किसने लगाया पता न चला और जी अब चिपट सा गया था दीन से। सुनकर प्रसन्नता होती। रुपया बढ़ता गया, बाड़े में ईंट चुनती गई। भगवान दीन जी का अपना खास कमरा टूटकर फिर से बना और दरवाजे के ऊपर हिंदी और उर्दू में मोटे काले अक्षरों में लिखा गया, बिना इजाजत किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं। किवाड़ों के ऊपर एक बढ़िया सी चिक भी पड़ गई। बहुत दिनों से, शायद बाप के जमाने से, कमरे में सम्राट पंचम जॉर्ज और महारानी मैरी की तस्वीर लगी थी। जमाने ने करवट बदली, देश स्वतंत्र हो गया, कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई तो भगवान दीन जी ने वह तस्वीर उतार फेंकी और महात्मा गांधी का बड़ा सा चित्र लटका दिया उस जगह। शानो शौकत का लिबास तज दिया और खद्दर पहनने लगे। कांग्रेस के 54 सदस्य बने, फिर कार्यकारिणी में पहुंचे। एक पंजाबी ठेकेदार जो इस शहर का बाशिंदा सा हो गया था, उनका पुराना लंगोटिया यार था। कांग्रेसी राज में उसे कहीं दूर किसी नदी के बांध का ठेका मिल गया था। उसका खास साला पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गया था। ठेके में लाखों का वारा न्यारा होने लगा, यहाँ तक कि तमाम कपड़े का कोटा उसने इनके नाम करवा दिया। खूब चांदीगिरी लक्ष्मी जैसे पैरों पर आ गिरी थी। पहले हाकिमों हुक्कामों को दावत देते थे, पुलिस को खिलाते पिलाते थे। हवा का रुख बदल गया। अब कांग्रेसी पदाधिकारियों को प्रीति भोज देने लगे। कांग्रेसी सरकार का कोई अदना से अदना व्यक्ति भी अगर भूले भटके इधर आ निकलता तो भगवान दीन जी उसकी खातिर में जान लड़ा देते। एक बढ़िया सी दावत हो जाती शहर भर के कांग्रेसियों की। ठेकेदार साहब अभी अभी आए थे और कह गए थे कि उनके साले साहब
वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इस और शीघ्र ही आने वाले हैं, उनको प्रसन्न करना है। अगला चुनाव जो आने वाला है, मैंने निश्चय किया है कि इस इलाके से तुम्हें कांग्रेस का टिकट दिलवाऊंगा। मेंबर हो जाओगे, फिर देखना क्या होता है। भगवान दीन जी का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए, कुछ सुझाई ना पड़ा। नीचे को झुके और मित्र के चरणों की रज लेकर माथे से लगा ली। ठेकेदार ने अपनी मूछें उमेटकर कहा, मेरा नाम धन्नामल है। तुम्हें लखनऊ की कुर्सी पर ना बिठला दूं तो इन मूछों को मुड़वा दूंगा। भगवान दीन जी पानी भरी आंखों से मित्र का मुख देखते रहे। ठेकेदार तांगे पर बैठे, फिर एक बार उनकी चरण धूलि लेकर माथे से लगाई। भगवान दीन जी की पहली पत्नी 35 साल की अवस्था में मर गई। 5 साल का एक बालक छोड़ मरी थी। वह बालक अपनी ननिहाल में पल रहा था और नाना की सारी संपत्ति का वारिस होने वाला था। कुल 2.5 मास रंडुआ रहे। राजेश्वर के चाचा की पुत्री राजरानी काला रंग और 20 साल की जवानी लिए सांड की तरह स्वास्थ्य बढ़ा रही थी। वह वानो वरमाला लिए प्रतीक्षा में बैठी थी। चाचा ने प्रस्ताव किया, भगवान दीन जी ने स्वीकृति दी और 20 साल कन्या ने सड़ाक से पति के कंठ में वरमाला डाल दी। और फिर राजरानी की संपूर्ण मनोवृत्ति का प्रतीक लल्ला अवतीर्ण हुआ धरातल पर। पूर्व से उत्तर तक पूरी कोठी की प्रतीक्षणा करके कार बरामदे के किनारे आकर खड़ी हो गई। छोटे लाल ड्राइवर ने उतरकर पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। रामू उसी तरह बेचारा जूतों के पास सहमा बैठा था। लल्ला ने झुंझलाकर कहा, अरे उतरो नीचे, और रामू को उतरने में देर होती देखकर उसके सिर के ऊपर से टांग घुमाता हुआ बाहर कूद गया। शायद रामू के सिर से लल्ला का जूता छू गया, पर लल्ला ने ध्यान न दिया। शान से एक एक कदम रखता हुआ बाप के कमरे की ओर चला गया। पीछे से सुरेश इन लोगों को लिए पहुंचा। ये तो फूफा जी से डरते ही थे। सुरेश भी चाचा जी से खौफ खाता था। तीनों चिक्के इस पार जा खड़े हुए। लल्ला भीतर बाप के पास था और बाप पूछ रहे थे, सुरेश नहीं आया? आया है। बाप शायद वाउचर देख रहे थे। सिर झुकाए बोले, तो तुम सिनेमा जरूर देखोगे? हाँ। दे तुम्हें पैसे? हाँ। 2 टिकट के ना? नहीं, 4 के। क्यों 4 के क्यों? बाप ने सिर उठाकर पूछा। मुन्ना और रामू भी आए हैं। अरे इन पुछलगों को क्यों लाए? नाराजगी से कहा उन्होंने। इनका क्या करे? लल्ला ने सिर संजीदा होकर कहा। ताई जी ने भेज दिया, हम तो मना करते रहे। ताई बड़ी अक्लमंद है। वे बाहर सुन रहे थे, कान लगाए। तभी एक दुबला पतला आदमी शेरवानी और चूड़ीदार पजामा पहने, सिर पर तिरछी गांधी कैप लगा चिक तक आ पहुंचा। ये लोग अचकचाए। गांधी कैप वाला चिक हटाकर भीतर दाखिल हो गया और भीतर से फूफा जी की आवाज सुनाई दी, ओफो भाई साहब, ओ आइए आइए, इधर आइए। ये शहर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट थे, चौधरी साहब। व्यवधान पाकर लल्ला बाहर निकल आया। ये निश्चय निर्वाक खड़े थे। लल्ला को देखा तो जैसे स्वयं गए। लल्ला जरा देर सामने खड़ा रहा, फिर उसने धीमे स्वर से मुन्ना से कहा, बाबूजी नाराज हो रहे हैं, जाओ तुम दोनों, जाओ अपने घर। रामू फक्सा चेहरा लिए खड़ा था। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले बरामदे की सीढ़ियों से उतरकर चल दिया सड़क पर। भगवान दीन जी एक कोठी और खड़ी करवाना चाहते थे। 2 लाख ईंट भट्टे पर पक रही थी और जमींदारी वाले गांव में पेड़ चीरे जा रहे थे किवाड़ों के लिए, और अब सीमेंट की जरूरत थी। सैकड़ों रुपए चाहिए थे। चौधरी जी वही सुगत समाचार लेकर आए हैं। हंसकर बोले, तुम्हारा काम ना रुकेगा। तुम्हारे लिए अगर इतना भी ना कर पाया तो मेरी प्रेसिडेंसी बेकार है। बोलो कितना सीमेंट लोगे? 500 की 1000? कितने बोरे चुनवा दूं यहाँ? भगवान दीन जी गदगद हो गए। चौधरी साहब ने कहा, बहुत जल्दी में हूं माय डियर, जरा अपनी कार तो निकलवाओ, सूरजपुर तक जाना है, जरूरी काम है। अभी लीजिए अभी, कहते हुए भगवान दीन जी ने कमरे के बाहर निकल आए और साथ साथ चौधरी जी भी बाहर आ गए। छोटेलाल, जोर से कहा। छोटेलाल मिस्त्री के पास बैठा कपड़े लड़ा रहा था। मालिक की आवाज सुनकर दौड़ा आया, झुककर कहा जी, और सांस रोककर खड़ा हो गया। जाओ गाड़ी ले जाओ, चौधरी साहब को सूरजपुर पहुंचाओ, तेजी से, फुल स्पीड, समझे? नमस्ते करके जब चौधरी साहब को विदा कर दिया तो इधर ध्यान आया, लड़का और भतीजा दीवार से सटे खड़े थे। याद आया तो लल्ला से पूछा, वे दोनों कहाँ गए? लल्ला ने दबे स्वर में कहा, मैंने उन्हें लौटा दिया। किस कदर के सुअर हो, पहले उन्हें यहाँ तक साथ लाए और फिर यहाँ से लौटा दिया। लौटने को किसने कहा था? फिर अपनी कलाई की ओर देखा, जाओ देखो खेल, टाइम हो गया, लो यह लो, नोट पकड़ो।
कचहरी जाने वाले एक तांगे में बैठकर राजेश्वर हॉस्पिटल पहुंचा। उस समय 11 बजे थे। बाहर बरामदे में बड़ी बेंच पर बैठा बैठा सिविल सर्जन का इंतजार करने लगा। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 2:30 बजे साहब की कार आई। जेल चले गए थे। असिस्टेंट सर्जन किसी ऑपरेशन में लगे थे। हेड क्लर्क से थोड़ी जान पहचान थी। उसने मेहरबानी करके साहब से सिफारिश कर दी। फिर राजेश्वर को सामने पेश करके उसके सर्टिफिकेट पर काउंटर सिग्नेचर करवा दिए। साहब से 5 रुपए में ही काम निकलवा दिया, नहीं तो पूरे 16 देने पड़ते। हेड क्लर्क को धन्यवाद देकर कागज की तह करता करता इधर आया। असिस्टेंट सर्जन अपना सब काम निपटाकर तभी फारिग हुए थे। इन्हें देखा तो हंसकर बोले, अंगड़ाई लेकर, अभी फुर्सत मिली है? खाना तक नहीं खा सका हूँ, चलिए मकान चल रहे हैं। हॉस्पिटल से सटा उनका बंगला था। दोनों जन बातें करते करते बैठक तक पहुंचे तो डॉक्टर ने शांति से आराम कुर्सी पर लेट कर कहा, अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक दवा लिखे देता हूँ, उसे लीजिए। 45 रुपए में 250 ग्राम मिलेगा, पाउडर है। सुबह दोपहर शाम 4-4 ग्राम लीजिए और रात को खाना खाकर वह सिरप। फल आप खा रहे हैं ना, फल, मक्खन, दूध, यह सब खूब खाइए और हरी तरकारियां भी। टमाटर का रस पीते हैं ना? राजेश्वर ने सच झूठ मिलाकर कहा, जी हाँ, सब ले रहा हूँ। डॉक्टर ने जैसे याद करके कहा, आपके वे दोस्त तो मिलिट्री ट्रेनिंग में के लिए गए हैं, अच्छे रहे? अरे आपको कैसे मालूम हुआ? राजेश्वर ने अचरज से कहा। हंसकर बोले, कल उनका भेजा मनी ऑर्डर मिला है, 65 रुपए का, आपकी फीस भेजी है उन्होंने। राजेश्वर चकित होकर सुनता रहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, यू आर वेरी लकी, मित्र हो तो ऐसा। और भाई आपकी वाइफ भी बड़ी सती स्त्री है, कितनी मेहनत की है उसने आपकी बीमारी में, मैं बहुत खुश हूँ। राजेश्वर ने कुछ ना कहा, जाने क्या सोच रहा था। सहसा याद आया कि डॉक्टर साहब ने भी भोजन नहीं किया है, तो उठ खड़ा हुआ और बोला, आज्ञा दीजिए, अब चलूं? फिर झेपते झेपते कहा, मैं जल्दी ही आपके बाकी रुपए देने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर भी उठ खड़े हो गए, आंखें चौड़ी करके बोले, कौन से रुपए? फीस के बाकी रुपए? आपने मेरे ऊपर बहुत दया की, कोई भी डॉक्टर फीस उधार नहीं मानता। बिना पैसे लिए आप रोज आए, मुझे जीवन दान दिया है आपने। डॉक्टर ने शांत भाव से कहा, यह सब आप कह क्या रहे हैं? मैंने क्या किया है भाई, और मेरी हस्ती ही क्या है? करने वाला सब भगवान है, मैं तो एक नाचीज हूँ। और देखिए, अब आप और रुपए मत लाइएगा। पहले तो मैं जानता ना था, अब जानकर भी अगर आंखें मूंद लूं तो मुझसे पापी कौन होगा? आप आज गर्दिश में हैं, औरत आपकी फटी धोती पहने चौका बर्तन करती है। बच्चे ऐसे जाड़े पाले में फटे कपड़े पहने घूमते फिरते हैं। आपके पास अगर पैसा होता तो बच्चे यूं ना रहते। दुनिया का कोई भी बाप अपने बच्चों को जाड़े से कांपता नहीं देख सकता। अगर पास में पैसा हो तो कोई आदमी अपनी औरत को फटी धोती पहने बर्तन साफ करते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर ऐसी सती औरत, ऐसे मासूम और प्यारे बच्चे। आधी फीस आपके दोस्त ने भेज दी है, अब बाकी मैं एक पैसा ना लूंगा आपसे। जाइए, उन रुपयों के फल खाइए आप। नमस्ते कहकर डॉक्टर घर के भीतर घुस गए। राजेश्वर के गले में रुद्रन आकर रुक गया। चलने लगा तो कदम भारी लग रहे थे। मरियल टट्टू वाला एक इक्का शहर की ओर जा रहा था, उसी पर बैठ गया, विचारों में डूबा डूबा। डॉक्टर की मनुष्यता याद आई, मित्र का स्नेह याद आता, पत्नी की सेवा याद आती, बच्चे याद आते और फिर अपनी दरिद्रता भी याद आती, चारों ओर मंडराती। विचारों का यही क्रम चलता रहा रास्ते भर, यहाँ तक कि चौराहे पर पहुंचकर खड़ा खड़ा एक पक्कर इक्का रुक गया और पैसे देकर लोग उतरने लगे। राजेश्वर ने भी 6 पैसे दिए और वह भी औरों की तरह अपने घर की ओर चला कि सामने नजर गई। चकित होकर रुक गया। वहीं सड़क के किनारे दोनों बच्चे नदी वाली राह से चले आ रहे थे। सामने दोनों के चेहरे मुरझाए हुए थे और धूप में सुर्ख हो रहे थे, पैरों पर धूल चढ़ी थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े इक्का तांगों से बचते किनारे किनारे चले आ रहे थे, थके पैरों से, धीमी चाल से। अचरज और दुख से भरा राजेश्वर सड़क पार करके आया तो बच्चे उसे देख पाए। छोटे ने भाई का हाथ छुड़ाकर चट पिता का हाथ पकड़ लिया। बड़ा मुरझाई हंसी हंसकर खड़ा हो गया पास। दुख में डूबे पिता ने पूछा, कहाँ गए थे? तब वहीं सड़क के किनारे खड़े खड़े सब किस्सा सुनाया मुन्ना ने। फिर करुण स्वर में बोला, थक गया है बाबूजी, इसे गोदी ले लो। रामेश्वर ने रामू को गोद में उठा लिया और बड़े का हाथ पकड़कर सवारियों से बचता चलने लगा। रास्ते में और बात न हुई। घर से 20 कदम दूरी इधर भुर्जी की दुकान पड़ती थी, वहां आकर रुके। बाप ने जेब से पैसे निकाले, 5 पैसे की पाव भर शकरकंद खरीदी,
भाड़ की भुनी और घर चले आए। दिन दिए जल गए थे। फिर 2 घंटा और निकल गए। तब नंदिनी कीर्तन से लौटी। तीनों बाप बेटे एक ही खाट पर लेटे थे। बच्चे सो गए थे और राजेश्वर आंखें खोले अंधकार की ओर देख रहा था। नंदिनी ने अचरज से कहा, अरे ये कब आ गए? लल्ला तो अभी नहीं आया कोठी में। क्या तुम जाकर लिवाला है? कुछ खाया भी तो ना होगा, भूखे ही सो गए दोनों। राजेश्वर ने धीरे से कहा, शकरकंद खिला दी थी दूध में मिलाकर। नंदिनी क्षण भर सोए हुए बच्चों को मुख देखती रही। छोटे का सिर तिरछा हो गया था, उसे ठीक कर दिया। फिर पति से पूछा, यह प्रसाद खाओगे? लड्डू बांटे हैं बीबी जी ने, मोतीचूर के हैं, खाओगे? राजेश्वर ने उदास भाव से कहा, रख दो, बच्चों को देना सुबह। प्रभात का ट्रांसफर हो गया। हे राम, कहाँ को हुआ, किस शहर में? राजेश्वर ने कहा, पीछे सुनना, मेरे लिए कुछ खाना तो बनाओ, सुबह की खिचड़ी खाएं। नंदिनी व्यग्र भाव से नीचे उतर गई। रात को रोशनी बुझाकर जब नंदिनी दोनों बच्चों के को लेकर लेटी रही तो राजेश्वर ने अपनी खाट पर लेटे लेटे सब सुनाया धीरे धीरे। नंदिनी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, डॉक्टर साहब तो देवता हैं। देवता और कैसे होते हैं? प्रभात बाबू तुम्हारे मित्र नहीं, नारायण हैं स्वयं। मित्र बनकर, मित्र का रूप धरकर नारायण तुम पर, मुझ पर अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जो कभी किसी दिन ये लड़के किसी काबुल हुए तो इनसे सब कहूंगी, इनसे कह जाऊंगी मरते मरते कि ऋण उतारना हमारा, अपनी जान देकर भी चाचा जी की सेवा करना। रोने लगी कहते कहते। राजेश्वर ने धीरे धीरे कहा, आज आखिरी रुपया भी भून गया, अब कल कैसे काम चलेगा? 45 रुपए दवा के लिए चाहिए। नंदिनी ने ढांढस के स्वर में कहा, 2 जेवर अभी हैं और मेरे पास। तुम चिंता क्यों करते हो? अम्मा मरती बेला अपने ये 2 जेवर दे गई थी, उनकी निशानी समझकर रखे हैं। बेचते मोह लगता था, गिरवी रख दूंगी, सब ठीक है। भगवान दया करे तुम तंदुरुस्त तंदुरुस्त हो जाओ। कल मैं बीबी जी के पास ये जेवर ले जाऊंगी। बड़ी आदमी है, 100-200 उनके लिए ये खेल है, रहम दिल भी है, जरूर गिरवी रख लेंगी। तभी किसी ने नीचे से बंद किवाड़े बड़बड़ाकर आवाज की। राजेश्वर ने स्वर पहचान कर कहा, अरे चाचा जी आ गए, चलो जल्दी किवाड़ खोलो। नंदिनी सवेरे हमेशा जल्दी उठती थी। वह उठी तो जाने कैसे दोनों लड़के भी जाग गए। छुटपुटा था, पांव फट रही थी और सामने के आंगन में शुक्र तारा अपने मध्यम आलोक फैलाया था। हंसते खेलते रहे दोनों लियाफ में दुबके। फिर सिर निकाल निकाल कर बातें करने लगे। रामू बोला, मैं बड़ा हूँगा तो मैं एक कार लूँगा। मुन्ना ने कहा, मैं मोटरसाइकिल लूँगा, कार पर जाएगा घूमने। और मेरी मोटरसाइकिल चलेगी फट फट, कार बहुत तेज चलती है। मोटरसाइकिल से भी तेज? हाँ, बहुत तेज। रामू क्षण भर चुप रहा, फिर सोचकर कहा, उसने साथ साथ चलना। नहीं, हम साथ साथ नहीं चलेंगे। कैसे चलेंगे दादा? मुन्ना हंसकर बोला, नहीं, हम नहीं रुकते। पास वाली कोठरी से चाचा ने चिल्लाकर कहा, अरे नालायको, क्यों शोर मचा रहे हो? सोने भी ना दोगे दुष्टो? मुन्ना, रामू यहाँ आओ। बाबा की आवाज सुनकर दोनों डर कर चुप हो गए। फिर जब उन्हें बुलाते सुना तो खुश खुश भागे लिहाफ छोड़कर। बाबा ने कहा, हम तुम्हारे लिए गंगा जी से एक एक बांसुरी लाए हैं, इलायची दाने लाए हैं। कहाँ है बांसुरी? बाबा, तुम क्यों गए थे गंगा जी? बाबा ने कहा, तुम्हारा लल्ला भैया अच्छा हो गया, उसी का प्रसाद बांटने
राजरानी पति को पान के बीड़े देने आई तो धीरे से कहा, राजू की बहू 200 रुपये मांग रही है। भगवान दीन जी ने चारों बीड़े मुंह में ठूस कर कहा, ये साले नाते रिश्तेदार किस कदर बेहया होते हैं। रुपए मांगते जरा संकोच नहीं करते, जरा झेप नहीं। इसी से तो मैं किसी साले से ज्यादा बात नहीं करता। तुमने उसकी बहू को मुंह लगा लिया है, सो कर दी उसने रुपयों की फरमाइश। राज रानी ने नाराजगी से कहा, यूं ही थोड़े ही मांग रही है, जेवर गिरवी रखना चाहती है। ये लो, एक और रही, रुपए भी दो और कहने को भी हो जाओ कि बहन का होकर जेवर रख लिए। तो यूं तो उधार में हरगिज ना दूंगी, उसका क्या ठिकाना, कल को बिस्तर बांध कर नौकरी पर चल देगा, रुपए तो उससे वसूल होने से रहे। भगवान जी ने हंस कर कहा, ना वसूल होंगे तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये रह ही ना जाएंगे तो क्या तुम गरीब हो जाओगी, आखिर है तो तुम्हारा भाई ही। अरे ऐसे भाई तो गली गली मारे मारे फिरते हैं, इस तरह अरे गरे नत्थु खैरों को भाई बनाने लगूं तो तन के कपड़े ना बचे। पर भगवान दीन जी ने ध्यान ना दिया, जोर से पुकार लगाई, भगत सिंह जूता साफ हो गया। और नौकर ने जोड़ा सामने ला रखा तो उसे लापरवाही से पैर घुसेड़कर चरमर करते मस्तानी चाल से झूमते बाहर चले। चौखट के पार भगत सिंह साइकिल पकड़े खड़ा था। उधर न गए इधर चले आए बैठक में, जहाँ मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था। मास्टर साहब हाथ पीछे किए खड़े थे और तीनों लड़के दबी निगाहों से बाबूजी की ओर देखते हुए अपनी अपनी कॉपियों और कलम पर चला रहे थे। मास्टर ने आंख से मुन्ना की ओर इशारा करके धीरे से कहा, यह लड़का बहुत तेज है, मेरा भी यही ख्याल है। जब से आया है आपका पुत्र डल होता चला जा रहा है, आश्चर्य की बात है। मेरा पुत्र तो यूं भी डल है, हो सकता है कि इस लड़के की तेज बुद्धि और कम उम्र देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता हो। मेरा भी यही ख्याल है। तब आप इस लड़के को उसके साथ मत बैठाइए। जी हाँ, इसको हटा देना चाहिए। भगवान दीन जी को यह कुछ अनुचित सा लगा। बोले, आप चाहे तो अलग से उसे कुछ टाइम दे सकते हैं, आपके द्वारा उसका उपकार हो जाएगा। मास्टर ने हंसकर कहा, इस तरह उपकार करूं तो भूखों मरने लगूं। भगवान दीन जी ने ठहका लगाया, फिर अचानक याद करके बोले, कहना भूल गया, कल तशरीफ मत लाइएगा, कल ये लोग कोठी जाएंगे। वह सेक्रेटरी आ रहा है ना हमारे यहाँ, कल शाम को उसकी दावत है। और बच्चों की ओर देखकर बोले, सुना तुम लोगों ने, कल तुम्हारी छुट्टी, कोठी पर आना। मुन्ना तुम भी जरूर आना। अच्छा। मुन्ना ने प्रसन्न होकर स्वीकृति में सिर हिलाया। उस दिन वे बच्चे जो बिना सिनेमा देखे लौट आए, इसका उन्हें मलाल था। मुन्ना से इसलिए जोर देकर कह गए, जरूर आना। चाचा जी दोपहर को अरहर की दाल से भात खाकर गांव चले गए, 1 बजे वाली गाड़ी से। नंदिनी ने काम धंधा समेटकर अपने बाल ठीक किए, फिर बच्चों के फटे कपड़े लेकर सीने आ बैठी ऊपर पति के पास। राजेश्वर लेटा लेटा अखबार पढ़ रहा था, हंसकर बोला, जान पड़ता है तीसरा महायुद्ध होकर रहेगा। नंदिनी कपड़े सीती रही। राजेश्वर ने रुककर कहा, यह लड़ाई होगी अमीरों और गरीबों की, पूंजीवादी और कम्युनिज्म की। नाश हो जाएगा पूंजीवाद का। नंदिनी ने टाका मारते मारते कहा, कब फैलेगा ये कम्युनिज्म। राजेश्वर फिर अखबार में लीन हो गया, पर नंदिनी की विचारधारा बहती रही। कब यह गरीब और अमीर का भेद दूर होगा दुनिया से। और जैसे याद आया कि वह गरीब है, उसके बच्चे गरीब हैं। आज सुबह चाचा जी बच्चों को समझा रहे थे। बच्चे तो नहीं जानते। मुन्ना कितने भोलेपन से पूछ रहा था, बाबा क्या हम गरीब हैं। ऐसे ही अनजाने उसके मुंह से अचानक निकल गया, बच्चों से क्या ऐसी बातें करनी चाहिए। कैसी बातें? राजेश्वर ने अखबार नीचे करके कहा। नंदिनी ने काम करते करते कहा, सवेरे चाचा जी बच्चों से जाने क्या क्या बकते रहे, तुमने नहीं सुना था? सुना तो था, बूढ़े आदमी हैं, उनसे क्या बहस करता, उन्हें क्या इतनी अकल है कि बच्चों से यह सब नहीं कहना चाहिए। नंदिनी ने धीरे से कहा, रामू तो छोटा है, कुछ समझता नहीं, पर मुन्ना के मन पर तो इन बातों का असर हुआ होगा। नंदिनी ने बिल्कुल ठीक कहा था। शाम को सूरज डूबे, जब बच्चे बयालू करने बैठे तो मुन्ना पूछने लगा, जीजी लल्ला के यहाँ कोठरी भर रुपए हैं? रामू ने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, इतने। मुन्ना ने पूछा, जीजी हम लोग गरीब हैं, जीजी बाबूजी भूखे रह रहकर पड़े थे। नंदिनी ने डांट कर कहा, खाना खाओ। दोनों बच्चे चुपचाप खाने लगे। नंदिनी ने सोच कर कहा, देखो पैसे से आदमी बड़ा नहीं होता, समझे, बड़ा वह होता है जो अपने देश का भला करे, जो अपनी जाति का, अपनी बस्ती का नाम उज्जवल करे। बच्चे सुनते रहे और खाते रहे। नंदिनी को लग रहा था कि उसका यह उपदेश बच्चे बिल्कुल नहीं समझे, शायद यही वास्तविकता थी। अब कैसे समझाएं? मुन्ना ने खाना रोककर कहा, जीजी लेनिन बड़ा आदमी था, क्यों जीजी? हाँ बेटा,
और देखो तुम्हारे देश में हुए हैं ना महात्मा गांधी जी। गांधी जी के पास पैसा थोड़े ही था, और गांधी जी से पहले और भी ढेरों बड़े बड़े आदमी हुए, बहुत से ऋषि मुनि हुए, किसी के पास भी पैसा नहीं था। जिसने देश की भलाई हुई वह वही बड़ा हुआ। मुन्ना ने कहा, जैसे लेनिन ने, उसी ने तो अपने देश के गरीबों का राज कायम किया था। क्यों जीजी? हाँ, सो तो किया था। तो हमारे देश में भी अब गरीबों का राज होने वाला है ना जीजी। जवाहरलाल नेहरू अब गरीबों का राज कर देंगे हमारे यहाँ। रोटी खत्म करो, अपनी तरकारी और लोगे? नंदिनी ने कहा। रामू ने पानी का गिलास गिरा दिया। नंदिनी का जी जाने कैसा हो रहा था। आगे झुककर उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारा और खिन्न होकर बोली, बेशऊर। नंदिनी का वह अनबनापन बना ही रहा। रात को ऊपर आ लेटी तो चुप थी। राजेश्वर ने पुकार कर कहा, सो गई क्या? नहीं तो। रुपए मिल गए जीजी से? दे तो गया भगत सिंह। कितने? 150। तुम्हारे जेवर कितने के होंगे अंदाजन? अंदाजन क्या, तुले में 350 का होगा सब सोना। राजेश्वर ने कहा, एक बात सुनाऊं तुम्हें? और सुनाया कि वह हीरालाल सर्राफ की दुकान पर बैठा था तीसरे पहर। तब भगत सिंह आया जीजी के यहाँ से। जेवर भी हाथ में थे। हीरालाल की दुकान से सटी छगामल सर्राफ की दुकान पर दिखाने को लाया। जोर से पुकार कर पूछा, लाला अच्छी तरह देख लेना, सोना ही है ना और कुछ तो नहीं? नंदिनी ने सब सुनकर भी एक शब्द ना कहा, आंखें खोली लेटी रही और मन ही मन कह रही थी, कब फैलेगा ये कम्युनिज्म, कब होगा गरीबों का राज। दूसरे दिन कोठी पर सेक्रेटरी की दावत थी। फूफा जी आने को कह गए थे। मुन्ना जाने के लिए तैयारी करने लगा। नंदिनी ने ध्यान न दिया, पर राजेश्वर ने देखकर कहा, मत जा। मुन्ना रुआसा होकर किवाड़ की आड़ में जा खड़ा हुआ। बाप से जितना करता था, यूं ही मन मारे खड़ा था। नंदिनी ने काम करते करते 2 बार इधर आकर देखा तो तरस आ गया। पति की ओर बिना देखे धीरे से बोली, जाने दो ना, उदास खड़ा है। राजेश्वर ने फिर कहा, नहीं, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर रसोई घर के आगे आकर उसने पत्नी को सिनेमा वाले दिन की बात सुनाई। फिर लड़के की ओर मुँह करके बोला, इतनी जल्दी भूल गया उस बात को? सुनकर नंदिनी भी चुप रह गई और मुन्ना भी जैसे शांत हो गया। किताब लेकर पढ़ने बैठ गया और शांत भाव से माँ से पूछने लगा, भूगोल सुनोगी मुझसे? मैंने सब याद कर लिया, नदियाँ, पहाड़, झीलें, सब। ले जीजी पूछ ले। तभी भगत सिंह आ पहुंचा और मुन्ना की ओर देखकर बोला, मुन्ना बाबू चलो, सरकार ने तुम्हें बुलाया है। लल्ला और सुरेश तैयार खड़े हैं, चलो जल्दी। नंदिनी क्षण भर सोची रही, फिर लड़के को उसने जाने को कह दिया। कोठी के सामने सड़क के उस पार एक बहुत बड़ा फील्ड खाली था। उसी फील्ड में दूसरी कोठी के बनाने का सामान जमा हो रहा था। गाड़ियां बालू पड़ी थी एक, और पास ही मसाले के लिए ईंटों के टुकड़ों का ढेर लगा था। और आज सारी कोठी के बरामदे और सहन सब खाली किए गए थे। ठेकेदार साथ लिए भगवान दीन जी कोठी में सीटों का अरेंजमेंट करवा रहे थे। बालकों को वहां से भगा दिया गया था। तीनों लड़के फील्ड में थे, साफ सुथरे और दावत खाने की खुशी दिलों में छिपाए। खेल चल रहा था उसी शुभ्र बालू का राशि के ऊपर। कभी गहराई तक पैर घुसेड़ देते तो कभी टीले बना देते पैरों से। अचानक सुरेश ने पीछे होकर मुन्ना को हल्का सा धक्का दे दिया। हाथ दोनों उसके जेबों में थे, फौरन लुढ़क गया बालू पर। सुरेश और लल्ला खिलखिलाकर हंस पड़े। मुन्ना को भी खूब हंसी आई। हंसता हंसता उठा और बालू झड़कर सुरेश की ओर भागा, उसे गिराने। सुरेश दूर तक दौड़ गया। मुन्ना हंसता हुआ फिर बालू के ढेर पर लौट गया। लल्ला अपनी जगह ही खड़ा था और सड़क की ओर मुंह किए जाने क्या देख रहा था कि मुन्ना ने पीछे से धक्का दिया। लल्ला लुढ़क गया मुंह के बल। मुन्ना और सुरेश ताली पीटकर हंसे, पर लल्ला ना हंसा। उसने चुपचाप उठकर अपने कोट से बालू झाड़ी और रुमाल से मुंह पोंछा। फिर मुन्ना की ओर देखकर बोला, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने करूंगा। मुन्ना भागने लगा, पर लल्ला ना भागा, उसके पीछे शांत रहा। मुन्ना और सुरेश पहले दूर खेलते रहे, फिर धीरे धीरे लल्ला के पास आ गए। लल्ला भी खेलने लगा उन्हीं के साथ। आखिर जब उस खेल से तबीयत भर गई तो सुरेश ने नया खेल खोज निकाला। तीनों साथी पास वाली लॉरी पर चढ़ गए। 1 2 3 करके कूद गए बालू के ढेर पर। 2-3 बार ऐसे ही किया। फिर वहीं लॉरी पर खड़े होकर कोठी की ओर देखने लगे। शायद कलेक्टर साहब आए थे अपनी कार पर। मुन्ना इस किनारे खड़ा था। खड़ा खड़ा पलक परोके कलेक्टर साहब की पोशाक देख रहा था। लल्ला चुपके से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। लल्ला ने मौका देखा और दोनों हाथों से धक्का देकर मुन्ना को नीचे गिरा दिया। लॉरी के ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिराया, बालू के ऊपर नहीं, ईंटों के टुकड़ों पर। कैसा बदला लिया। झुककर नीचे देखा, लॉरी से नीचे मुन्ना औंधे मुंह पड़ा था उन ईंटों के टुकड़ों पर, और हिलता डुलता ना था, ना ही चिल्ला रहा था। देखकर डर सा लगा, क्या हो गया इसे।
दूर बरगद के नीचे कार के पीछे छोटेलाल ड्राइवर बैठा था। उसने लल्ला को धक्का देते और मुन्ना को लॉरी से गिरते देखा तो दौड़ा आया बेतहाशा। आकर क्षिप्र गति से मुन्ना को गोद में उठाया। मुन्ना के होठ नीले पड़ गए थे, नयन मुंद गए थे, शायद बेहोश हो गया था। छोटेलाल ने जल्दी जल्दी अपने कुर्ते से उसका मुंह पोंछा, कुर्ते से ही हवा करने लगा मुकबल। लल्ला और सुरेश लॉरी से नीचे उतर आए, सहमे खड़े थे एक और। छोटेलाल ने लल्ला से कहा, जाओ जल्दी से पानी तो लाओ कुल्हड़ में दौड़कर। लल्ला दौड़कर पानी ले आया। छोटेलाल ने मुन्ना के मुख पर पानी के छींटे दिए, फिर थोड़ा सा पानी उसके होठों से डाला। मुन्ना को चेतना आई, आंखें खोली और फूट फूट कर रोने लगा। दाहिनी बांह को बाएं हाथ से पकड़कर, दाईं बांह में सख्त चोट आई थी। छोटेलाल उसे प्यार से पुचकारता रहा, फिर किसी प्रकार उसने मुन्ना को उठकर खड़ा किया, उसकी धूल झाड़ी और दुलार से बोला, चलो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं बेटा। जब तक छोटेलाल मुन्ना के लिए ये जाता देखा, दोनों लड़के टकटकी बांधे देखते रहे। फिर लल्ला ने डरे स्वर में सुरेश से कहा, बाबूजी से मत कहना, अच्छा पूछे तो कह देना अपने आप गिरा था मुन्ना। बाबूजी से नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा, सुरेश ने सहमे स्वर में कहा। मुन्ना की बहुत चोट आ गई। लल्ला ने कुछ ना कहा। नंदिनी आंगन में बैठी पालक का साग बीन रही थी। मुन्ना आंसू बहाता आया और गोदी में गिरकर बिलख कर रोने लगा। हाय जीजी। माँ का कलेजा हिल उठा। बच्चे को छाती में दबाकर रुदन भरे गले से पूछा, क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे बोल तो। लल्ला ने सिसकते सिसकते माँ की गोदी में आंसू गिराते गिराते किसी प्रकार का मुझे लल्ला ने लॉरी से ढकेल दिया। मेरी बाँह टूट गई। हाय रे लल्ला, हाय हत्यारे। नंदिनी ने रोकर कहा, दिखा तो कहाँ चोट लगी। बच्चे का करुण क्रंदन सुनकर राजेश्वर ऊपर से दौड़ा आया। नंदिनी ने रोकर कहा, इसकी बाँह तो देखो जरा। मुन्ना बिलख रहा था। राजेश्वर ने किसी तरह उसका कोट निकाला, फिर कमीज ऊपर को समेटी। माँ बाप ने अब देखा कोहनी की हड्डी मांस काटकर बाहर निकल आई। नंदिनी ने कांपते होठों से कहा, हाय भगवान। रामू के पास खड़ा दादा की ओर देख देख कर रो रहा था। राजेश्वर ने उसे कहा, तू क्यों रोता है? फिर वह उसी हालत में बच्चे को उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले चला। स्क्रीनिंग हुआ, एक्सरे हुआ, दवाइयाँ लगी, फिर पट्टी बांधी गई। 20 रुपए बात के बाद में उठ गए। फिर सारी रात दोनों स्त्री पुरुष पालक की खाट पर जागते बैठे रहे। मुन्ना को तेज बुखार चढ़ा था। गनीमत यह थी कि हड्डी नहीं टूटी, नहीं तो हाथ ही बेकार हो जाता जिंदगी भर को। ईश्वर के सामने सिर झुका और सब सह लिया चुपचाप, बच्चे ने भी माँ बाप ने भी। दूसरे दिन दोपहर को अचानक भगवान दीन जी यहाँ आ खड़े हुए। बहुत अफसोस जाहिर किया और अंत में बोले, इतने ऊपर से कूदा, कितनी नादानी की, क्या किया जाए? बालक है, शैतानी तो करता ही है। किसी ने कुछ प्रतिवाद ना किया। 15वें दिन जाकर वहां की पट्टी खुली। राजेश्वर ने फिर मुन्ना को लल्ला के साथ पढ़ने न जाने दिया। महीने पर महीने बीतते गए। जाड़ा चला गया, गर्मी की ऋतु आ गई। राजेश्वर पहले वह पाउडर खाता रहा, फिर केवल सिरप पीता रहा और फिर सिरप भी बंद हो गया। ऐसा ही हाल खाने पीने का भी हुआ। मक्खन बंद हुआ, फल बंद हुए, फिर दूध की मात्रा भी क्रमशः घटने लगी। देखकर नंदिनी दुखी होती और कहती, खाओगे नहीं तो फिर शरीर कैसे रहेगा? सुनकर राजेश्वर चुप रहता। इस चुप्पी का अर्थ नंदिनी जानती थी और अब उसके पास कुछ भी ना था जिसे बेचकर फल खिलाती, मक्खन खिलाती। मन ही मन व्याकुल होती थी और अकेले में रोती थी। राम राम करके राजेश्वर को छुट्टी का आधा वेतन मिला और राम राम करके जिस तिस का आधा तिहाई कर्जा निपटाया और राम राम करके अब किसी प्रकार महीना पूरा करके पहली तारीख पकड़ मिलती थी। वही पहली तारीख आई और रुपए लेकर राजेश्वर अपने स्कूल वाले शहर को जा रहा था कि गर्मी की छुट्टियों से पहले 4 दिन हाजिरी दे आए, नहीं तो 2.5 महीने का वेतन फिर आधा कट जाएगा। नंदिनी बोली, शुक्ला जी की पत्नी को मैंने चिट्ठी भेज दी है, उन्हीं के यहाँ रहना खाना, तुम्हें वे तकलीफ ना होने देंगे और जल्दी ही चल देना, रुकना मत ज्यादा। राजेश्वर ने कहा, रुक कर क्या करना है मुझे? अभी ब्रज नंदन मिले थे, वे कह रहे थे कि रात वाली ट्रेन बंद हो गई है बरेली से, अब सवेरे वाली से जाऊं तो ठीक रहे। नंदिनी ने दुखी होकर कहा, मैंने तो दाल भिगो दी है दही बड़ों के लिए। राजेश्वर ने हंसकर कहा, मुझे तो दही बड़े खाने नहीं है, जीजी के यहाँ भिजवाने हैं, सो चाचा जी आ तो गए हैं, उन्हीं से भिजवा देना। नंदिनी ने दुखी होकर कहा, तुम अपने हाथ से जा कर देते, तुम्ही से तो कहा था, दादाजी ने खुश होते तुम। अब मुझसे मत रोको इतनी सी बात के लिए, नहीं तो रात भर बरेली में पड़ा रहूंगा। नंदिनी चुप हो गई। पिछली बार जब भगवान दीन जी ने दावत की थी और अपने दोस्तों की, तो दही बड़े नंदिनी ने बनाए थे। उन दही बड़ों की सबने बहुत तारीफ की थी, यहाँ तक कि एक दिन भगवान दीन जी ने स्वयं राजेश्वर से हंसते हंसते कहा था कि भाई किसी दिन अपनी श्रीमती जी से दही बड़े फिर से बनवा कर खिलाओ, हमें तो आज तक उनका स्वाद याद आता है।
तब से तो पैसे ही नहीं थे। अब रुपए मिले तो नंदिनी ने दादाजी को दही बड़े खिलाने की सोची थी और पति के हाथों ही भिजवाना चाहती थी बीबी जी के यहाँ, क्योंकि उन्हीं से तो फरमाइश की थी दादाजी ने। राजेश्वर सुबह की गाड़ी से चला गया। नंदिनी ने तन मन जुटाकर दही बड़े बनाए। दोनों लड़के पास खड़े होकर दौड़ दौड़ कर चीजें ला लाकर सहायता करते रहे और खुश होते रहे। 5 बजे भगवान दिन जी घर आकर खाना खाते हैं। नंदिनी ने 3 बजते बजते सब निपटा लिया। फिर बड़े जतन से कलाईदार भगोने में एक एक दही बड़ा सजाकर चुना। फिर उन पर मसाला छिड़का। फिर पानी से सब किनारी पहुंचकर दूसरे बर्तन में सौंठ भर दी। फिर मुन्ना से पुकार कर कहा, बुला अपने बाबा को। चाचा जी 2 दिन पहले आए थे और आज फिर गांव को लौटे जा रहे थे किसी सवारी पर। मुन्ना उन्हें ऊपर से बुला लाया तो नंदिनी ने घूंघट काढ़कर भगोना उनके आगे रख दिया और बोली, जाओ बाबा जी से कहो तुम भी खाना दही बड़े। चाचा जी ने सुनकर कहा, चाचा खा लूंगा, ले सौंठ तू उठा ले। बाबा हम भी चलेंगे। चल तू भी चल भाई। ये तीनों चले गए। नंदिनी ने मुंह खोलकर पसीना पहुंचा। फिर वहीं धरती पर लेटकर प्यार करने लगी पंखे से। राज रानी ने भगोना खोला। इतने सारे दही बड़े देखे तो बहुत प्रसन्न हुई। पिता से पूछा, पापा तुम बनवा कर लाए हो? बप्पा खड़े हंस रहे थे। रामू ने चटका, नहीं हमारी जीजी ने भेजे हैं। बप्पा ने उसकी ओर उंगली उठाकर कहा, यह लौंडा कितना चालाक है। रामू हंसने लगा। राज रानी ने सब बात समझकर मुंह सिकोड़ कर कहा, कौन खाएगा इन्हें, हम लोगों की तो आज दावत है। बप्पा ने पूछा, क्या सरकार भी जाएंगे? वे भगवान दीन जी को सरकार कहा करते थे। राज रानी ने हंसकर कहा, उन्हीं के लिए तो दावत की है ठेकेदार साहब ने, वे ना जाएंगे। बप्पा गांव जाने की तैयारी करके आए थे। अपना सामान और सोटा एक किनारे रखकर बोले, अच्छा ला मुझे तो नमूना दिखा दे थोड़ा सा, जरा चखूं तो। और 4 दही बड़े खाकर बोले, है तो जायकेदार, और दे तो जरा 4। लल्ला ने जिद करके 250 रुपए में हिज मास्टर्स वॉइस का ग्रामोफोन खरीदा था। 4 दिन से लगातार बजा रहा था। अब तबीयत ऊब गई थी, इसलिए सुरेश को इजाज़त दे दी थी बजाने के लिए जरा देर तक। सो वही बाजा लिए बैठा था और उसने इन दोनों भाइयों को पास बैठा लिया। लल्ला भी पास खड़ा था और चिलगोजे छील छील कर खा रहा था। सुरेश ने नया रिकॉर्ड चढ़ाया। तवा घूमने लगा और गाना बजने लगा। लल्ला नाचने लगा। नाचते नाचते उसने पीछे से आकर चुपके से रामू के बाल खींच दिया और हट गया शीघ्रता से। झटका खाकर रामू ने पीछे घूमकर देखा। लल्ला खड़ा हंस रहा था और चिलगोजे खा रहा था। रामू ने फिर गाना सुनने लगा। लल्ला ने फिर चुपके से बाल खींच दिए। फिर झटका लगा। फिर रामू ने घूमकर देखा, लल्ला हंसता हुआ चिलगोजे खा रहा था। रामू फिर गाना सुनने लगा। फिर लल्ला ने बाल खींचे। रामू ने घूमकर देखा तो एक छोटा सा डंडा पास पड़ा था। रामू ने चट वह डंडा उठा लिया। लल्ला सिर झुकाए चिलगोजा छील रहा था। रामू ने पास आकर जोर से वह डंडा लल्ला की बाह पर मारा। अरे मर गया रे कहकर लल्ला वहीं जमीन पर बैठ गया। फिर दूसरे हाथ से बाह पकड़कर चिल्लाकर रोया, अरे मार डाला, मर गया। चाचा जी दही बड़े खाकर हाथ धोने बैठे थे। राजरानी पानी लेने गई थी। झपट कर चाचा जी यहाँ आए। घसीट कर रामू को आगे खींचा और पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक झापड़ मारा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उसे ऊपर उठाकर पटक दिया और बोले झकझोर कर, और मारेगा, बोल मारेगा। लल्ला चिल्लाकर रो रहा था। रामू भी चिल्लाकर रोया। चाचा जी ने एक बार फिर अपने देवते की ओर देखा। फिर रामू को दोनों हाथों से उठाकर आंगन में पटक दिया और उसके पास लंबा डग भरकर आए और झकझोर कर बोले, और मारेगा, बोल मारेगा। अब नहीं मारूंगा बाबा, अब नहीं मारूंगा। रामू ने करुण स्वर में रोते रोते कहा, पर बाबा को संतोष न हुआ। फिर से उठाया और पटक दिया। फिर उठाया और तिदरी की ओर फेंक दिया। फिर लपक कर उठाया, आंगन के बीच पटक दिया। फिर उठाया, पटकने को ही थे कि राजरानी ने आकर बप्पा का हाथ पकड़ लिया। चिल्लाकर बोली, अरे मार डालोगे क्या? अब मत पटको, मर जाएगा, मर जाएगा। बप्पा का चेहरा सुर्ख था और हाँफ रहे थे क्रोध से। राजरानी ने बाप का हाथ जोड़कर बच्चे को पकड़ा। रामू की सांस रुक रही थी, रो ना पाता था और उसके मुंह से नाक से खून निकल पड़ा। मुन्ना अवाक खड़ा था। बाजा रुक गया था। लल्ला चुप हो गया था आंसू पोंछकर। राजरानी ने जल्दी जल्दी अपनी धोती से बच्चे के मुंह का खून पोंछा और दुखी होती बोली, चुप हो जा, चुप हो जा। विधवा जेठानी काम छोड़कर दौड़ी आई और भगत सिंह भी बाहर से दौड़ा आया कोहराम सुनकर। सब स्तब्ध खड़े थे, केवल रामू सिसक रहा था। चाचा जी ने अपना सामान और सोटा उठाया और बिना एक शब्द बोले धीर गति से गांव को चल दिए। जब वे आंखों से हौजल हो गए तो राजरानी ने भगत सिंह से कहा, ले रे से पहुंचा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर रोते सिसकते बच्चे को गोद उठा लिया। मुन्ना भी मुंह सिए उसके पीछे पीछे चला। घर में सन्नाटा छा गया।
राज रानी ने अपनी खून से रंगी धोती को दिखाकर जेठानी से कहा, सारी धोती रंग गई। राम रे, बप्पा ने आज गजब कर दिया। मैं तो डर गई भाई, जो कहीं और 2-4 ठसकी देते तो मर ही जाता भागा। जेठानी ने धीरे से कहा, ऐसा भी क्या गुस्सा, अबोध बालक को अधमरा कर गए। राज रानी ने कहा, बच गया भाई, आज मैं मर जाता तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहते। जेठानी चुप हो रही। सुरेश ने तवा उतारकर बाजे का ढक्कन लगा दिया। लल्ला उठकर खड़ा हो गया और फिर चिलगोजे खाने लगा। नंदिनी को बर्तन समेटते समेटते याद आया कि सारे के सारे दही बड़े उसने भिजवा दिए, एक बिना रखा बच्चों के लिए। बड़ी कसक लगी। मनी मन बोली, क्या हो गया मेरी बुद्धि को, 2-4 तो रहने देती बच्चों के लिए। फिर ख्याल आया कि चाहे वहाँ खाएं, दोनों पूरे भगोने भर दिए हैं, बीबी जी तो बच्चों को बांटेंगी तो इन्हें भी जरूर देंगी। फिर ख्याल आया कि खुद भी तो चक्कर देखती कि कैसे बने हैं। हंसकर मनी मन बोली, लो तुमने ना खाए तो क्या हुआ। और सहसा ख्याल आता कि तुम खाती भी कैसे, उनके बिना कैसे खाती। और तब उसका मन पति के चरणों में जा गिरा। सोचने लगी, गाड़ी में बैठे चले जा रहे होंगे अकेले ही अकेले, कहीं हवा न लगती हो गाड़ी से, बुखार ना आ जाए, बीमार ना पड़ जाए, इतना कमजोर शरीर है। तभी किसी के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। चौक पर सिर उठाकर देखा तो भगत सिंह रामू को गोद में लिए खड़ा था। बच्चे का कमल जैसा मुख कुमलाया हुआ और आंखों से आंसू बहकर गालों पर जम गए। घबरा कर वह दौड़ी, बच्चे को शीघ्रता से लेकर छाती से चिपका लिया। कांपती जुबान से बोली, क्या हुआ। भगत सिंह चुप रहा। मुन्ना ने सूखे मुंह से कहा, इसे बाबा ने मारा है। रामू माँ के कंधे पर सिर रखकर बिलखने लगा। इतना रोया कि हिचकी बन गई। माँ की आंखों में पानी भर आया। भगत सिंह से पूछा तो उन्हें पानी भरी आंखों से बालक की ओर देखते हुए गए, क्यों मारा इसे चाचा जी ने। भगत सिंह भी बहुत दुखी हो रहा था तब से। उसे यह घटना बिल्कुल अमानवीय लगी। दर्द भरे कंठ से उसने सारा किस्सा नंदिनी को सुनाया। नंदिनी ने घबराकर बच्चे को जोर से छाती में कस लिया और आंखों से टप टप आंसू गिराती और भरे गले से बोली, अरे राक्षस, अरे हत्यारे। भगत सिंह ने लंबी सांस खींचकर कहा, मैंने इसे शायद टट्टी हो गई है, नेकर बदल दो। वो कपड़े बदलते समय चेहरा निकट से देखा तो कलेजा फटने लगा। दोनों कोमल गालों पर मोटी मोटी उंगलियों के निशान उभर आए। रोती गई, कपड़े बदलती गई। मुन्ना उदास मुख लिए पास खड़ा था। उससे रोकर बोला, तू भी खड़ा देखता रहा नासपिटे। मुन्ना का चेहरा और भी उदास हो गया। जल्दी से खाट बिछाई और रामू को पुचकार कर उस पर लिटाया। वह दर्द भरे स्वर में बोला, सिर में पीर होती है जीजी। नंदिनी पुचकार कर उसका माथा दबाने लगी। रामू ने माँ का हाथ पकड़ कर लिया, यहाँ नहीं यहाँ, और माँ का हाथ सिर के पिछले हिस्से पर ले गया। नंदिनी ने धीरे धीरे उंगलियों से टटोला तो घूमड़ निकल आया, बड़ा सा, फिर दाएं फिर बाएं, और बड़े बड़े घूमड़े भरे हुए थे। रामू कराकर बोला, बड़ी पीर हो रही है जीजी। नंदिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे। धोती से उन्हें पहुंचकर बोली, निर्दयी ने सारा सिर फोड़ दिया। और मुन्ना की ओर देखकर बोली, बेटा यहीं तू बैठ भैया के पास, मैं हल्दी चूना ले आती हूँ। और फिर नंदिनी वकील साहब के घर गई और उन्हीं से बोलकर दवा देने लगी रामू को। 2-3 दिन तो दस्तों में का बहुत वेग रहा, फिर क्रमशः कमी होने लगी। बच्चा जैसे बिल्कुल मुरझा गया था। मुन्ना के चेहरे की भी हंसी उड़ गई थी। हर समय भाई की खाट के पास बैठा रहता। नंदिनी उल्टा सीधा खाने को बना लेती थी तो वह भी आधा पड़ा रहता। मुन्ना एक रोटी खाकर उठ जाता। नंदिनी के मुंह में कौर न धंसता। दस्त कम होने लगी पर बुखार बना ही रहा। नंदिनी ने बराबर बहला फुसलाकर रामू को रखा, पर उस दिन ये बहुत जिद पकड़ ली और रोटी के लिए रोने लगा। तो तरस खाकर नंदिनी ने उसे तरकारी के साथ रोटी खिला दी। शाम को वकील साहब देखने आए तो रामू की नब्ज खटखटाकर चल रही थी। क्या बात हुई, बुखार इतना तेज कैसे हो गया। मामा जी अचरज करने लगी तो नंदिनी ने डरते डरते कहा कि आज रोटी दे दी थी खाने को। वकील साहब ने कहा, गजब कर दिया तुमने नंदिनी, पढ़ी लिखी होकर तुमने ऐसी गलती कैसे कर डाली। यह तो टाइफाइड कर दिया तुमने बच्चे को। नंदिनी भय से थर थर कांपने लगी। 8वें दिन राजेश्वर लौटकर आया तो बच्चा रोगशैया पर पड़ा मिला। नंदिनी की जान में जान आई। मुन्ना का चेहरा भी उस दिन खिला और छोटी सी खाट पर चादर ओढ़े लेटे रामू ने बुखार में कहा, बाबूजी तुम हमें को ग्रामोफोन ला दोगे। ला देंगे बेटा। राजेश्वर ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अच्छा तुम अच्छे हो जाओ। बाबूजी मैं कब अच्छा हो जाऊंगा। बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे बेटा। तो तुम ग्रामोफोन ला दोगे। हाँ बेटा। पर बुखार ना उतरा बच्चे का। मियाद बढ़ती गई, बिल्कुल खाट से लग गई और आवाज तक कमजोर पड़ गई उसकी। देखकर नंदिनी लंबी सांसें खींचती।
राजेश्वर आहें भरता। बच्चे की औषधि और पथ्य में सब कुछ खर्च हो गया जो कुछ घर में था। हाथ खाली हो गया, फिर कर्ज लिया, फिर रुपए चुक गए तो फिर कर्ज लिया। राजेश्वर की दवा बंद हो गई, दूध तक छूट गया। रोज सूखी खिचड़ी खाकर बच्चे की दवा दारू के लिए भागता फिरा। रोज शरीर टूटता सा लगता, खांसी आने लगी। नंदिनी दुखी होकर कहती, अपनी ओर ध्यान दो, यूं देह को क्यों भुलाए डाल रहे हो। राजेश्वर मुंह सिए रहता। शनिचर की रात को सहसा रामू की सांस चलने लगी। नंदिनी ने घबराकर पति को जगाया। राजेश्वर उसी समय वकील साहब के पास दौड़ा। वकील साहब सुनकर भागते आए। बच्चे को देखा तो बोले, ठंड लग गई है इसको, निमोनिया के से लक्षण है। सुबह डॉक्टर वर्मा को बुलाइए, शायद मेरा अनुमान सही ना हो, उन्हें दिखलाना जरूरी है। दिन निकलते राजेश्वर असिस्टेंट सर्जन के पास दौड़ा, पर डॉक्टर साहब ना मिले। लखनऊ गए हुए थे। विवश होकर लौट आया। 23 साल से चला गया था। खांसी आने लगी, खांसता गया, फिर जैसे एकदम बलगम भर आया। राजेश्वर ने सड़क पर चलते चलते जोर से थूका तो लाल खून निकल पड़ा। कुछ ध्यान ना दिया, कुछ परवाह ना की। सूखे होठ लिए बच्चे की खाट के पास आ बैठा। नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर मिले? लखनऊ गए हैं। तब नंदिनी ने बच्चे के तकिए के नीचे एक लिफाफा निकालकर पति को दिया और बोली, अभी अभी पोस्टमैन दे गया है। राजेश्वर ने शिथिल हाथों से लिफाफा फाड़कर भीतर का कागज निकाला और ध्यान से पढ़ने लगा। स्कूल के सेक्रेटरी ने सूचना भेजी थी। लिखा था कि अब उन्हें राजेश्वर की सेवाओं की जरूरत नहीं, जुलाई में आने का कष्ट ना करें। राजेश्वर ने शांत भाव से उस चिट्ठी को जेब में रख लिया। फिर वह कमरे में घुसकर कपड़ों वाले बक्स में लोटपोट करने लगा। खटपट सुनकर नंदिनी भी भीतर आ गई। उसे परेशान सा देख पूछा, क्या खोज रहे हो? मेरी वह ऊनी अचकन कहाँ है? कौन सी, शादी वाली? हाँ वही। नंदिनी ने बक्स अपनी ओर खींचकर एक पुरानी धोती निकाली, फिर उसमें से तय करके संभाल कर रखी हुई अचकन निकालकर पति के आगे कर दी। राजेश्वर ने शीघ्रता से वह अचकन उठा ली और पैरों में जूते डाले कर बाहर भागा। आज उसके पास एक भी पैसा नहीं है, एक भी पैसा। यह अचकन बिचेगा किसी दर्जी के यहाँ, चाहे जितने में भी बिके, चाहे जो कुछ दाम में। घंटे भर बाद वह घर लौटा तो वकील साहब बैठे हुए थे। राजेश्वर को देखते ही बोले, अब खतरा जाता रहा, सांस इसकी ठीक चल रही है, कोई जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए, लेकिन जरा सावधानी से रहिए। 35-36 दिन हो चुके, अब बुखार इसका उतरने ही वाला। यही टाइम सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। देखिए, यह दवा मैंने लिख दी है, इसे ले आइए किसी केमिस्ट के यहाँ से और इसे खमीरा मरवारी दीजिए आज। राजेश्वरी के माथे का पसीना पहुंचकर, अभी ले आता हूँ दवा। सारे दिन राजेश्वर इसी प्रकार भागदौड़ करता रहा। रात को चकनाचूर दे लिए पड़ा रहा खाट पर। नंदिनी ने बहुतेरा कहा, पर वह ना उठा भोजन करने। हार कर नंदिनी ने भी दुख मनाकर अन्न ना छुआ, पानी पीकर उठ गई और बच्चे की खाट के पास जमीन पर ही कुड़ी मुड़ी होकर पड़ी रही। हाय, क्या हो गया? वकील साहब तो कह गई थी कि अब खतरा नहीं है। ये कैसी सांसें चल रही हैं? नंदिनी ने कांपती जुबान से कहा, ये कैसी सांसें ले रहा है? राजेश्वर हाथ में लालटेन लिए बच्चे के मुंह पर झुका, पत्थर छाती पर करके रखकर बोला, इसे जमीन पर उतारो, अब इसमें कुछ नहीं है। नंदिनी ने बच्चे की खाट पर अपना माथा पटक दिया। राजेश्वर पत्थर हो गया। पड़ोसी का लड़का पास आकर बोला, कफन ले आओ भाई साहब। राजेश्वर ने चिल्लाकर कहा, तुम अपने पास से ला सकते हो, मेरे पास एक पैसा नहीं है। पति के मुंह से ऐसी भयानक चिल्लाहट सुनकर नंदिनी दौड़ी आई और सोते हुए राजेश्वर का कंधा हिलाकर भयभीत स्वर में कहा, जागो। राजेश्वर घबराकर खाट पर से उठ बैठा। उसने स्वप्न से जागकर पत्नी की ओर आंखें फाड़ कर देखा। जाने कैसा स्वर करके पूछने लगा, रामू कहाँ है? नंदिनी ने सांत्वना स्वर में कहा, वह सो रहा है खाट पर। राजेश्वर शीघ्रता से बच्चे की तरफ दौड़ा, फिर उसके मुख पर अपना मुख रखकर रोने लगा। नंदिनी ने भीगे हुए स्वर में कहा, यह क्या कर रहे हो? राजेश्वर ने बच्चे की छाती टटोलकर उसी तरह रोते रोते कहा, मेरा रामू चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा? ऐसी यदि अशुभ बातें ना सोचो, वह चंगा हो जाएगा, मामा जी कह गए हैं। पर राजेश्वर ने ना सुना। उसी तरह रोते रोते कहा, मुझसे सहा नहीं जाता नंदिनी। जाने कैसे मुन्ना की भी आंख खुल गई। माँ बाप को यूँ रोता देखकर वह भी पास आकर रोने लगा। राजेश्वर ने रोते रोते कहा, अब जहर खा लेते नंदिनी, चारों जने जहर खा लेते हैं। मुन्ना बापू के गले में बाहें डालकर कातर स्वर में रोता रोता बोला, रो मत बाबूजी। नंदिनी ने स्वामी का हाथ पकड़कर कंठ को दृढ़ करके कहा, कैसी बातें कर रहे हो, तुम इंसान हो।
इस तरह धीरज तो न छोड़ो। भगवान पर विश्वास करो, यह गरीबी हमेशा नहीं रहेगी। तुम्हारे भी दिन फिरेंगे, वह दिन दूर नहीं, सबके दुख मिटेंगे। और मैं कहती हूँ तुम्हारे बच्चे का अमंगल ना होगा। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम्हारा अमंगल ना होगा। मैं कहती हूँ देखना, सब सही हो जाएगा।